ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसकी लाइफ का मोस्टली टाइम अपनी ओना होल के साथ बीता था और ऐसा करते करते उसने अपनी 6th ओना होल भी तोड़ दी थी। वो मिडिल स्कूल गया, हाई स्कूल गया, यूनिवर्सिटी गया, लेकिन वहां पर भी उसने द पाथ ऑफ वर्जिन को ही फॉलो किया। तो मीट अवर लोंडा वोजिन जो एक लोनली इंजीनियर है। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी, ना कोई दोस्त है ना कोई सेटिंग है, बस पूरा टाइम ओना होल के साथ लगा पड़ा है। बट आई टोल्ड यू, इस लोंडे को एक ऐसी चमत्कारी ओना होल यानी डोल मिलने वाली है जिसका यूज करके वो अपनी पड़ोसन और अपनी कॉलेज की सबसे हॉट लड़की सबके साथ कबड्डी मैच खेलेगा। कैसे? ऐसे। अब मुझे नहीं लगता कि आगे वाले पैटर्न दिखाने की जरूरत है क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। वेल देन नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू अवर वोजिन जो ऑनलाइन पर अपनी 7वीं ओना होल ढूंढ रहा होता है कि कौन सी मंगानी चाहिए। एंड ही चूज ए टॉर्सो टाइप ओना होल जिनकी गर्दन पैर हाथ कुछ भी नहीं होते, बस मेन पार्टी होता है। देन उसके अगले दिन जब वो कॉलेज होता है उसके दिमाग में ओना होल ही चल रही होती है कि फटाफट से घर जाते ही अपनी नई ओना होल की अनबॉक्सिंग करूंगा। पर तभी वो नोटिस करता है कि आज क्लास काफी भरी भरी लग रही है। उसके पीछे बेटा दोस्त उसे बोलता है सामने तो देख कौन आ रही है, शिन आयंग, स्कूल की गॉडेस, इसलिए ही तो आज क्लास में फुल अटेंडेंस है। और सच में अगर ऐसी लड़की क्लास में हो ना, बंदे कोई लेक्चर मिस ही ना करे। खैर हमें पता पड़ता है कि वोजिन भी इसको पहली बार ही देख रहा है। जब वो मिलिट्री से वापस आया था तो उसने काफी सुना था कि स्कूल में एक गॉडेस आई है। उससे पहले तो लगा था कि सब बस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जब वो अपनी खुद आंखों से देख रहा है उसके मुंह से लाट टपक रही है। और इस साले की किस्मत देखो, जब गलती से आयन का पेन गिर जाता है और वो जैसे उसे उठाने जाती है इसको उसकी पैंटी दिख जाती है कि व्हाट ए डिवाइन ब्लेसिंग। पैंटी देखते ही खड़ा हो गया इसका। खैर उसके बाद वो जैसे अपने घर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी ओना होल डिलीवर हो गई है। अब इससे पहले कि वो उसे खोलकर चेक करता उसकी पड़ोसन बाहर आ जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट शी आल्सो डैम हॉट। उस बेचारी को लगा कि उसका पैकेज आ गया है, लेकिन जब वो बाहर वोजिन को देखती है आई डोंट नो पर शर्म के मारे वापस गेट ही बंद कर लेती है। वोजिन देखता है ये अभी अभी हुआ क्या, पर उसका पूरा फोकस अभी अपनी नई ओना होल पर है। तो वो अंदर जाता है और उसकी अनबॉक्सिंग करता है। एंड उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये टॉर्सो ओना होल इतनी अमेजिंग होगी, स्पेशली उसके ह्यूज स्मेल। वो जैसे उन्हें एक्सक्यूज करता है ही फील्स सो अनरियल। उस ओना होल का हर एक पार्ट बिल्कुल एक रियल बॉडी की तरह, इतना रियल कि वोजिन का मूड ही बन जाता है। तो वो साला अपनी क्लास की गॉडेस आयन को इमेजिन करके शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी तो देखो। जब वो उसके साथ कर रहा होता है ही फील कि वो एक रियल बॉडी के साथ कबड्डी मैच खेल रहा है। देन जैसे उसका खत्म होता है वो अपनी ओना होल को धोता है और इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू देने जाता है कि उसे कितना मजा आया। बट ही फाइंड आउट कि वो वेबसाइट खुलती ही नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हम आयन को देखते हैं जिसको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। उससे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है जैसे कोई उसके साथ कबड्डी मैच खेल रहा हो। देन उसके अगले दिन उनकी ऑनलाइन लेक्चर क्लास चल रही होती है जहाँ पर आयन भी होती है। दैट्स व्हाई लोंडो को काफी मजा आ रहा है एंड आई बेट आधे तो उसको देखकर हिला रहे होंगे। खैर आयन की शक्ल पर साफ दिख रहा है कि उसे कल रात अच्छे से नींद नहीं आई थी। वोजिन को लगता है पक्का कल रात ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। उसकी जल रही है उससे कि काश कल रात उस ओना होल की जगह आयन होती। देखा उसे चाहे कितना भी मजा आया हो बट ही नो कि टॉय टॉय होता है, रियल रियल होता है, इसलिए सालों हिलाना छोड़ो। एंड ये सब सोचते ही उसका फिर से मूड भी बन जाता है। तो वो साला अपनी मिनी ओना होल लेता है और लेक्चर के बीच में ही शुरू हो जाता है। बट मजा तब आता है जब आयन को भी सब कुछ फील होता है। यानी जैसे जैसे वोजिन अपनी ओना होल के साथ करता रहता है ही नोटिस कि आयन के रिएक्शन भी चेंज हो रहे हैं। एंड सम पॉइंट ही रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ है। उससे ऐसा लगता है जैसे वो और आयन साथ में कबड्डी मैच खेल रहे हैं। एंड उसका ये शक यकीन में तब बदलता है जब उसे ओना होल वेंडर का मैसेज आता है। तब जाकर हमें पता पड़ता है कि ये पूरा मैटर क्या है। असल में ये एक वायरलेस ओना होल है जिसका यूज करके वो अपने आसपास की लड़कियों से कनेक्ट हो सकता है। यानी इन शॉर्ट जब वो ओना होल के साथ कबड्डी मैच खेलते टाइम जिस लड़की को इमेजिन करेगा
ये ओना होल उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी, मतलब डालेगा यहाँ और दर्द कहीं और होगा। बढ़िया। एंड इसी के साथ अगर वो लड़की को खुश कर देता है तो उसे कुछ पॉइंट मिलेंगे और उसकी डॉल के कुछ एडिशनल फीचर भी अनलॉक होते जाएंगे। एंड इसके अलावा वो ये भी देख सकता है कि कौन उसकी ओना होल से कनेक्टेड है, जिसमें अभी आयंग का नाम है। ये सब देखकर वुजिन समझ जाता है कि इसका मतलब कल और आज मैं अपनी ओना होल के साथ नहीं बल्कि आयंग के साथ कबड्डी मैच खेल रहा था। लिटरली ऐसी डॉल मुझे भी चाहिए। खैर तभी सीन आयंग पर जाता है और अब उसे भी यकीन हो चुका है कि ये कोई सपना नहीं है। जी कोई है जो सच में आपकी ले रहा है, सपने के भरोसे मत रहिए वरना प्रेग्नेंट कर देगा वो। खैर फिर हमें आयंग की पास्ट लाइफ के बारे में पता पड़ता है। जब वो नई नई स्कूल आई थी तब हर कोई उसके पीछे पागल था, जूनियर से लेकर सीनियर तक सब भी लाइक ओह गॉड एक बार दिला दे। तब उसकी दोस्तों ने उसे आइडिया दिया कि अगर तुझे उन लफंगों से छुटकारा पाना है तो एक बॉयफ्रेंड बना ले, क्योंकि अगर तू सिंगल रहेगी तो वो तेरे पीछे हाथ धोकर लगे रहेंगे। एंड फॉलोइंग एडवाइस उसने एक बॉयफ्रेंड भी बना लिया, जिस वजह से उसे जो बार बार अप्रोचेस आ रहे थे वो भी फाइनली कम हो गए। लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड को लेकर वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी। शी इज लाइक ये उसकी लाइफ की एक रैशनल चॉइस थी। एंड एक दिन ऐसे ही जब वो अपनी स्कूल की रिपोर्ट बना रही होती है, सडनली शी फील जैसे कोई उसके पॉम पॉम दबा रहा है। और ये बात सिर्फ दबाने पर ही नहीं रुकती, कबड्डी मैच तक पहुंच जाती है। उसको लगता है ये कोई परवर्ट घोस्ट है जिसने उसे पजेस कर लिया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसकी बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है। एंड जब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वो इसे एक नाइटमेयर समझ लेती है। लाडली ये नाइटमेयर नहीं, ये तेरे पड़ोसी की बकचोदी है। और मैं बता दूं ये वही टाइम है जब वुजिन फर्स्ट टाइम अपनी वायरलेस ओना होल के साथ कबड्डी खेल रहा था। पहले हम लोंडे की साइड से देख रहे थे, अब लोंडिया की साइड से देख रहे हैं। और जब लेक्चर के टाइम उसके साथ ये सब कुछ हुआ तब जाकर उसको यकीन हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है। उससे लगता है कि वो सच में एक घोस्ट से पजेस हो चुकी है। अब इससे जाकर कोई बताओ कि इसके पीछे घोस्ट का हाथ नहीं है बल्कि वुजिन की राइफल है। खैर उसके अगले दिन हम वुजिन को देखते हैं जो अपने पास बैठी आयंग को देखकर कुछ प्लानिंग कर रहा होता है। सबसे पहले तो वो अपने आसपास का एनवायरनमेंट देखता है। एक तो वो दोनों सबसे पीछे बैठे हैं और ऊपर से वुजिन के आगे एक हटा कटा बंदा है जो उसे पूरा कवर कर लेता है, यानी उसे देखने वाला कोई भी नहीं, तो वो अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट उसे कुछ टास्क पूरे करके पॉइंट और रिवॉर्ड लेने हैं। यहाँ पर हर टारगेट वुमेन का एक स्कोर काउंट होता है। अगर वो टारगेट की गई वुमेन को क्लाइमेक्स तक पहुंचाएगा तो 3 पॉइंट और अपने गन्ने का रस निकालने पर 5 पॉइंट मिलेंगे। एंड जैसे ही उसके 100 पॉइंट हो जाएंगे तब ओना होला के कुछ एडिशनल फीचर अनलॉक हो जाएंगे। तो फिर क्या, सबसे पहले वुजिन अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है, ये पता करने के लिए कि क्या सच में अगर मैं ओना होल के साथ करूंगा तो वो क्या आयंग को भी फील होगा। देख रहे हो लोंडे को यकीन ना है, उसे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। दैट्स वाई वो क्या करता है, एक वाइब्रेटर निकालता है और उसे अपने बैग में रखी ओना होल में डाल देता है। वो जैसे ही ये करता है आयंग की बॉडी में भी सेंसेशन शुरू हो जाती है, वो भी इस हद तक कि वो क्लास में चिल्ला ही पड़ती है। प्रोफेसर और सभी स्टूडेंट देखते कि अभी अभी ये हुआ क्या, पर वो कैसे न कैसे करके मैनेज कर लेती है कि उसका हाथ स्लिप हो गया था। ये सब देखकर वुजिन को कंफर्म हो जाता है कि ये सब कुछ सच है। एंड इधर बेचारी आयंग को लग रहा है कि वो घोस्ट उसका पीछा करते करते स्कूल आ गया है। तो अब इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए वो सीधा वॉशरूम चली जाती है, जहाँ पर भी वो उस पर्वर्ट घोस्ट के बारे में ही सोच रही होती है। पर उसे दूर दूर तक कोई भी आइडिया नहीं कि इन सब के पीछे वुजिन का हाथ है, जो साला अभी मेंस वॉशरूम में बैठकर उसके मजे ले रहा है। एंड आई डोंट थिंक सो ये बताने की जरूरत है कैसे। जब उनका चल रहा होता है विद इन मिनट लोंडे के 100 पॉइंट भी पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका व्यूअर मोड फीचर अनलॉक हो जाता है, जिसका यूज करके वो जब भी ओना होल को पकड़कर अपनी आंखें बंद करेगा उसके सामने आयंग आ जाएगी। एंड ये देखकर वुजिन भी लाइक अब आएगा ना मजा। देन उसके थोड़ी देर बाद सीन जाता है वुजिन की पड़ोसन पर जो पार्क में रनिंग कर रही होती है। तभी रनिंग करते करते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जाकर वुजिन के ऊपर ही गिर जाती है। एंड एट दैट टाइम उसकी ओना होल भी बैग से बाहर गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसकी पड़ोसन उसे देखती वुजिन फटाफट से उसे बैग में डाल लेता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, एंड वुजिन भी लाइक हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जबकि उसकी एल्बो से खून आ रहा है, लेकिन वो उससे पूछ रहा है कि क्या तू ठीक है। सीखो कुछ लोंडे से, अगर ये तुम्हारे साथ होता तो तुम तो अभी तक गालियां बक देते उसको। खैर वहाँ से आने के बाद वुजिन सोचता है कि
क्यों ना मैं ओना होल का यूज अपनी पड़ोसन पर करूं। अबे साले, अभी मैं तेरी तारीफ कर रहा था, कुछ भी नहीं सीखना इससे, हफ्सी कहीं का। वेल वो इमीडिएटली अपना ये प्लान ड्रॉप भी कर देता है, क्योंकि उसे उसके साथ भी 100 पॉइंट करने होंगे, तब जाकर उसका व्यूअर मोड अनलॉक होगा, और बिना इसके उससे मजा नहीं आने वाला। तो अब गिन चुन के उसके पास बस एक ही ऑप्शन है, आयंग का, और जैसा एक्सपीरियंस उसे व्यूअर मोड से मिला, उससे और भी फीचर अनलॉक करने हैं। देन उसके अगले दिन हम आयंग को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने आई होती है। तभी उसको कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, वही कि कोई उसके पॉम पॉम दबा रहा है। वो सोचती है ये पर्वर्ट घोस्ट उसका पीछा करते करते यहाँ पर भी आ गया, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इन सब के पीछे वो जिनका हाथ है, और सिर्फ हाथ ही नहीं, तीसरी टांग भी है। वो साला पूरे टाइम उसके संतरे दबाकर उसको टीज करता रहता है। उसके थोड़ी देर बाद जैसी उनकी मूवी खत्म होती है, आयंग का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, आजकल तुम काफी थकी थकी लगती हो, कुछ हुआ है क्या? आयंग बोलती है, मुझे खुद भी नहीं पता, शायद मेरी कंडीशन थोड़ी खराब है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम कहीं जाकर आराम करें। कहाँ पर? मोटल में। तो फिर क्या, वो दोनों मोटल जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, कुछ ही मिनटों में उनका कार्यक्रम खत्म भी हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, मजा आया? एंड आयंग भी लाइक उसकी शक्ल पर लिखा हुआ है, उसे शांति तभी मिलेगी जब उसे घोस्ट यानी वुजिन की राइफल से मारा जाएगा। वो रह नहीं पा रही उसके बिना। एंड जब उसका बॉयफ्रेंड वॉशअप करने जाता है, हमारे वुजिन का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है, बैड वाला। पर इससे पहले कि वो अपना सेकंड राउंड शुरू करता, उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है, तो उसे अपना मैच बीच में ही रोकना पड़ता है। देन उसके बाद जब 4 घंटे बीत जाता है, वुजिन सोचता है क्या वो दोनों अभी भी मोटल में होंगे। एंड ये देखने के लिए वो जैसी ओना होल को टच करता है, ही फाइंड आउट कि आयंग तो अपने रूम में बैठकर, सॉरी लेटकर सेल्फ सर्विस कर रही है। वो भी क्यों? क्योंकि वो चाहती है जो मैच मोटल में पूरा नहीं हुआ था वो अब पूरा हो। वो जिन भी ये सब देखता है, एंड उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसे आयंग का ये साइड देखने को मिलेगा। वो अपना खुरापाती दिमाग लगाता है कि क्यों ना कबड्डी मैच खेलने से पहले इसको थोड़ा टीज किया जाए। तो वो क्या करता है, पेन लेता है और ओना होल पर कुछ लिखता है ताकि वो उसे कम्युनिकेट कर सके। वो पहले तो उसका नाम लिखता है, और जब उसे आयंग से कंफर्मेशन मिलता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ कबड्डी मैच खेलना चाहती है। एंड शी सेज यस। और अब मुझे नहीं लगता कि ये बताने की जरूरत है कि उसके बाद क्या होने वाला है। वेल जब उनका चल रहा होता है, वो जिन कुछ चीजें नोटिस करता है, जैसे अब वो उसकी आवाज सुन सकता है, और साथ ही उसके आसपास जो भी है उसको स्मेल कर सकता है। यानी टेक्निकली वो दोनों माइंड से दूर दूर है, लेकिन अपनी बॉडी से पास पास, कुछ ज्यादा ही। एनीवेज जैसे उनका खत्म होता है, वो जिन सोने से पहले कुछ गंदे टिश्यूज फेंकने के लिए जाता है। तभी वो देखता है किसी का स्कूल आईडी कार्ड पड़ा हुआ है, और ये किसी और का नहीं बल्कि उसकी पड़ोसन का ही होता है। उसका नाम है यून, ये यून जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। वो उसका आईडी कार्ड लेकर घर आता है और सोचता है कि मैंने अभी तक ओना होल को किसी और पर ट्राई नहीं किया, तो क्यों ना आज ट्राई कर ही लेते हैं। तभी हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हे यून अपनी दोस्तों के साथ बैठकर चिल कर रही होती है। वहाँ वो सभी अपने अपने बॉयफ्रेंड की बातें कर रही होती है कि मेरा वाला ऐसा है, मेरा वाला ऐसा है। लेकिन जब वो हे यून से इसके बारे में पूछते हैं, सी सेज कि वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से है जहाँ लड़के काफी कम है। ऐसी बात नहीं है, किसी ने उसे प्रपोज नहीं किया। फर्स्ट ईयर में एक था, लेकिन इसने उसको इतना दौड़ाया कि वो इसे छोड़कर किसी और को डेट करने लगा। खैर अब वो रनिंग करते करते इसी बारे में सोच रही होती है। उसके डिपार्टमेंट में काफी सारी लड़कियां हैं, तो लड़कों के पास चॉइस है। वो जल्दी मूव ऑन हो जाता है कि तू नहीं तो कोई और सही। वो अपने अपार्टमेंट आती है और बताती है कि ऐसा नहीं है कि उसे डेट नहीं करना, उसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, मजे करने। तभी उसको याद आता है कि कल तो उसका लेक्चर है और अभी ऑलरेडी आधी रात हो चुकी है, आज उसने कुछ ज्यादा ही भाग लिया। वो अपने रूम में जाती है और फिर से यही सब सोच रही होती है कि जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा तब हम क्या क्या करेंगे। एंड ये सोचते सोचते उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन हो रही है, जिस वजह से उसका भी थोड़ा थोड़ा मूड बन जाता है। एंड यू नो वेरी वेल कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, हमारे लौंडे का, जो अपनी ओना होल को देखकर सोच रहा होता है कि ये तो पक्का है, इसकी शेप आयोंग के टाइम अलग थी और इस टाइम अलग है। लेकिन तब भी उसे पूरी श्योरिटी नहीं है कि ये हेयोंग से कनेक्ट
हुई है कि नहीं। तो ये पता करने के लिए वो उसका आईडी कार्ड लेता है और उसके घर ही पहुंच जाता है कि मैं आपका पड़ोसी, मुझे ये आपके दरवाजे के सामने मिला, क्या ये आपका है। हेयोंग जैसी उसकी आवाज सुनती है घबरा ही जाती है और फटाफट से कपड़े चेंज करके दरवाजा खोलती है कि तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो। वोजिन भी लाइक कुछ लेने नहीं कुछ देने आया हूँ, तुम्हारा आईडी कार्ड। हेयोंग इसके लिए उसे थैंक यू बोलती है और अपने मन ही मन सोचती है कि ये पहली बार है जब मैं इसे इतना पास से देख रही हूँ। तभी उसे याद आता है कि वो अभी तक नहीं है, तो वो उसे कल क्लास की बोलकर दरवाजा बंद कर लेती है। वोजिन देखता है ये मुझे देखकर दरवाजा क्यों बंद कर लेती है, पर जो उसे पता करना था वो उसने पता लगा लिया है एंड ही थिंक कि अगर उसे ये सब चाहिए तो वो उसकी हेल्प करेगा। देखा कितना दयालु है हमारा बंदा, बिना बोले ही हेल्प कर रहा है। काश मुझे भी कभी ऐसी हेल्प करने का मौका मिले। खैर इधर हेयुन अभी भी उन सब फीलिंग के बारे में सोच रही होती है कि वो सब क्या था एंड इसकी बातों से मुझे लग रहा है कि शी वाज स्टिल ए वर्जिन, क्योंकि ये सब कुछ उसने पहली बार एक्सपीरियंस किया है। बट डोंट वरी अवर लोंडा इज हियर। एक बार जो उसने कमिटमेंट कर ली तो फिर तो वो अपनी तलवार की भी नहीं सुनता। हेयुन जब नहाने जाती है उसे लगता है जैसे कोई उसके संतरे दबा रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जब वो घर में अकेली है तो उसकी बॉडी को कौन छू रहा है। वो बेचारी इतना डर जाती है कि वो सीधा वोजिन के घर ही पहुंच जाती है उससे हेल्प मांगने के लिए। अरे दे कभी चोर के हाथ में घर की चाबी थोड़ी देते हैं, तुम जिससे हेल्प मांग रही हो वही इन सब के पीछे है। वेल वो वोजिन को बोलती है मुझे लगता है मेरे घर में कोई है, तो प्लीज क्या तुम आकर देख सकते हो एक बार। एंड यू नो वोजिन कैसे औरों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहता है, तो वो उसके घर जाता है और हर एक कोना छान मारता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। और मिलता भी कैसे, जो ढूंढ रहा है उसे तो ढूंढना है। खैर वहाँ से आने के बाद वोजिन सोचता है अगर मैं दोबारा अग्रेसिव हो जाऊंगा तो वो दोबारा टपक जाएगी ना। वो प्लान ड्रॉप नहीं करता, इस बार वो उसके साथ काफी जेंटली करता है ताकि वो डरे ना। एंड उसका ये प्लान काम करता है। अब हेयुन को डर नहीं उल्टा उसे मजा आ रहा है। वेल अब लोंडे का प्लान तो यही था, उसके साथ कबड्डी खेलना और अपने पॉइंट बढ़ाना ताकि वो व्यूअर मोड अनलॉक कर सके। पर जब उसे पता पड़ता है कि ये अभी वर्जिन है तो उसे अपना प्लान ड्रॉप करना पड़ता है और अब वो उसकी हेल्प कर रहा है उसे सब कुछ सिखाने में। वो हर रात उसकी 1 घंटे की क्लास लेता है। काश मैं भी किसी की ऐसी क्लास ले पाता, पर क्या ही कर सकते हैं। एनीवेज 4 दिन तक लगातार क्लास लेने की वजह से उसके 30 पॉइंट हो जाते हैं जो काफी कम है। बट अकॉर्डिंग टू हेयुन एक्सपीरियंस इतने बुरे भी नहीं है। वो ये जब कुछ सोच रहा होता है उसे याद आता है कि आजकल तो वो हेयुन पर ध्यान ही नहीं दे रहा। तो वो जैसे ही ओनाहोल को टच करता है पहुंच जाता है एयंग के रूम में, जहां वो देखता है कि एयंग तो पढ़ाई कर रही है और पढ़ाई करते करते आयोंग को डिस्टर्ब करना उसे सही नहीं लगता। पर तभी उसका एक पैकेज आ जाता है और पैकेज में क्या है, लौंडे की साइज की राइफल। देखा ऐसे होती है पढ़ाई। वोजिन खुद शौक में है कि माना 4 दिन तक मैंने उसके साथ एक भी कबड्डी मैच नहीं खेला लेकिन वो इतना दूर चली जाएगी ये उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। खैर अब जब कुछ ऑनलाइन मंगवाया है तो उसे टेस्ट करना तो बनता है ना कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वो मिस्टर घोस्ट यानी वोजिन को याद करते करते शुरू हो जाती है। ये सब देखकर वोजिन को बुरा लग रहा है, उसे सच में नहीं लगा था कि वो उसको इतना मिस कर रही होगी। तो अपनी गलती सुधारने के लिए वो उसे बोलता है सॉरी, लिखकर बताता है कि अगर जैसा वो कहेगा वैसा वो करेगी तो वो उसके साथ कबड्डी मैच जरूर खेलेगा। एंड फिर क्या, वोजिन के कहने पर आयंग पहुंच जाती है टॉय शॉप। वेट ए मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी दुकानें कब से होने लग गई। कोरिया कुछ ज्यादा ही डेवलप नहीं हो गया। खैर आयंग वहाँ पर आई है एक स्पेशल टॉय लेने के लिए, एक कैट टेल। और प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि इसका यूज कैसे करते हैं, मेरी एक्सपर्टीज बिल्कुल जीरो है इन सब चीजों को लेकर। वेल शॉपकीपर उसे और भी चीजें दिखाता है और वो सब कुछ ले लेती है। ये लड़की मुझे कहीं ना कहीं वो डिजायर वाली मानवा की मिनियन की याद दिला रही है, उससे भी इन सब चीजों में दिलचस्पी है। खैर उसकी एक्साइटमेंट देखकर शॉपकीपर खुद ही बोल देता है कि अगर कभी आपको कोई क्वेश्चन हो इन सब चीजों को लेकर तो मुझे याद कर लीजिएगा, ये लो मेरे नंबर। बहुत बढ़िया। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि अब वो अपने घर जाएगी और उनका कबड्डी मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन लाडले ऐसा बिल्कुल ना है। लोंडा उसे एक और टास्क देता है कि उसे मेट्रो में राइड करनी है, वो भी वाइब्रेटर लगाकर। अबे ये
क्या क्या करवा रहा है उससे वो, और ये पहुंच भी जाती है विदाउट एनी एक्सक्यूज। बट टू बी ऑनेस्ट, मेट्रो में जो उसके एक्सप्रेशन होता है मजा ही आ जाता है। एनीवेज वो कैसे ना कैसे करके अपने घर पहुंच जाती है सेफली। अब आयंग ने उसकी हर एक बात मानी है तो वुजिन का रिवॉर्ड देना तो बनता है ना। तो पहले तो वो उसे तैयार होने को बोलता है, वो कैटल पहनकर, और फिर उनका कार्यक्रम शुरू हो जाता है। वेल जैसे ही उनका कबड्डी मैच खत्म होता है, वुजिन अपनी ओना होल को धोते धोते आयंग के पॉइंट चेक कर रहा होता है। वो सोच रहा है कि जब 100 पॉइंट में व्यूअर मोड अनलॉक हो गया तो जब 200 पॉइंट हो जाएंगे तो फिर तो मजा ही आ जाएगा, जिसके लिए उसे बस 20 पॉइंट और चाहिए, जो तो वो ऐसे चलते फिरते एक राउंड में ही कर लेगा। खैर अगले दिन जब वो स्कूल से फ्री होता है, उसके दिमाग में अगेन आयंग ही चल रही होती है कि कल रात तो बड़ी सुहानी थी, इतनी कि वो पढ़ते पढ़ते भी उसके बारे में ही सोच रहा था, एंड ही वांट टू डू इट अगेन। और इतना ही नहीं, लौंडे का पेशेंस तो देखो, वो घर से स्कूल रनिंग करते हुए आता है और जाता भी रनिंग करते हुए। क्यों? ताकि अपना स्टेमिना बढ़ा सके। सच में एक फुद्दी कुछ भी करवा सकती है। एनीवेज वो जैसे ही अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, उसे मिल जाती है उसकी पड़ोसन। वुजिन उसको देखकर लगे हाथ उससे पूछ ही लेता है कि अब तो आपको रात को कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, कोई परेशान तो नहीं करता आपको। पर हे उनका ध्यान उसकी बातों पर नहीं कहीं और ही होता है। वो उसे बोलती है नहीं अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और वहाँ से चली ही जाती है। वुजिन अपने घर आता है और सोचता है कि वो मुझे देखकर हमेशा ऐसे अजीब बिहेव क्यों करती है। उसे लगता है वो काफी शाय टाइप की लड़की है, बट देन ही नोटिस कि उसकी राइफल तो लोड हो चुकी है। तो वो समझ जाता है कि क्यों हेयुन बार बार अपनी नजरें फेर रही थी। यार अपनी राइफल को संभाल के रखा करो, हर जगह लोड होने वाली चीज नहीं है ये। वैसे ये प्रॉब्लम एक मैन ही समझ सकता है। खैर सीन फिर हेयुंग पर जाता है, जहां उसके कुछ रनिंग फ्रेंड्स भी होते हैं। वहां वो सभी थोड़ी बातें करता है कि क्या वो आज क्रू लीडर की टाइम को मैच कर पाएगी, जो कि ये है। और एक होता है ना ग्रुप में लोंडियाबाज, वो हरामी ये है। आई डोंट नो, पर पता नहीं क्यों ये छिनाल लड़की देखी ही नहीं कि कारपेट की तरह फैल जाएंगे उनके सामने। वो दौड़ना शुरू करते हैं और थोड़ी दूर आते ही हेयुन को अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा फील होता है, जैसे कोई उसके संतरे दबा रहा हो। अब इससे पहले कि वो एक्सपोज हो जाए, वो चली जाती है वॉशरूम। और इस लोंडियाबाज को देखो कि क्या मुझे भी उसके पीछे जाना चाहिए। अबे मोटे गेंडे, तू अपना पेट कम करने पर ध्यान देना, उसका पेट क्यों फुलाना है तुझे। खैर हेयुन को समझ में नहीं आ रहा कि मिस्टर घोष इस टाइम पर क्यों आए, वो तो हमेशा रात को आते हैं ना। अब ऐसे कोई बताओ, ये घोष ना दिन देखता है ना रात, बस मूड हुआ और शुरू हुआ। एनीवेज उसके बाद एक वीक तक वुजिन अपने असाइनमेंट की वजह से काफी बिजी हो जाता है, इतना कि वो अपने दूसरे असाइनमेंट कर ही नहीं पाता। पर तब भी वो कैसे न कैसे करके दिन रात लगकर अपने सारे असाइनमेंट पूरे कर लेता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि क्या आयंग भी अभी अपने असाइनमेंट कर रही होगी। तो ये देखने के लिए वो एना होल को छूता है और पहुंच जाता है आयंग के पास। आयंग उसे मना करती है कि वो अभी ये सब कुछ नहीं कर सकती, उसे अपने असाइनमेंट करने हैं। पर ये गर्ल सपाट कहाँ मानने वाला है। तो फिर क्या, वुजिन उसकी हेल्प करता है उसका असाइनमेंट पूरा करने में। काश मैं भी कभी किसी का ऐसे असाइनमेंट पूरा करने में हेल्प करूं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, किस्मत ही चूक। वेल जैसे उनका खत्म होता है, वुजिन के पॉइंट 180 से सीधा 210 हो जाते हैं, जिस वजह से उसका एक और एडिशनल फीचर अनलॉक हो जाता है, जिसका यूज करके वो या तो पूरी तरह या फिर एज ए ट्रांसपेरेंट बॉडी आयंग के सामने आ सकता है, पर वो उसे नहीं देख सकती। साथ ही अब वो व्यूअर मोड में आयंग को छू भी सकता है फिजिकली। पहले वो ओना होल को छू रहा था, लेकिन अब उसे वो डायरेक्टली छू सकता है। एंड इसके अलावा उसकी लगन को देखकर कंपनी उसे अपनी तरफ से एक और न्यू आइटम दे रही है, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगले दिन वो आइटम आ भी जाता है। व्हाट ए फास्ट डिलीवरी, कौन सी कंपनी है ये, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। खैर उसे जो आइटम मिला है वो एक ओना होल है, और क्या ही मिल सकता है इसके अलावा। पर इस बार उसके ऊपर लिप्स बने हुए हैं। आई नो तुम इस चीज को कहाँ रिलेट कर रहे हो, और तुम सही भी हो। वुजिन दूसरा बॉक्स भी खोलकर देखता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो
उसका नहीं है और उसके काम का भी नहीं है। वो देखता है ये तो उसकी पड़ोसन का है, तो वो उसके घर जाता है, उसे बताता है कि मुझे लगा ये मेरा है तो मैंने इसे खोल कर भी देख लिया। बेटे तेरी खोलने की आदत तो बहुत पहले से चली आ रही है। खैर हेयुन बोलती है अरे कोई बात नहीं, इसमें वैसे भी स्पोर्ट आइटम है। वो जिन मना भी करता है नहीं मत खोलो, लेकिन वो देखो एंड गैस व्हाट, उसके अंदर कौन सा स्पोर्ट आइटम निकलता है, एक राइफल। बेचारी हेयुन ये देखते ही नर्वस और सीधा अपने रूम में। उसे अभी भी काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा है एंड शी थिंक इन सब में मिस्टर घोस्ट की गलती है, बट स्टिल जो हो गया सो हो गया। मोर इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट, उसको चेक करना भी तो जरूरी है ना कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एंड इधर हमारा वूजिन भी यही सोच रहा है कि काफी टाइम हो गया मैंने हेयुन की क्लास नहीं ली, तो आज क्यों ना उसे एक्स्ट्रा क्लास दे दी जाए। और लो उनका शुरू हो जाता है। वूजिन लग जाता है अपने गन्ने का जूस निकालने में। देन उसके बाद कुछ दिन बीत जाता है और अब शुरू होने वाला है वूजिन के मिड टर्म, जिस वजह से उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस है और वो समझता भी है कि ये स्ट्रेस सिर्फ उसके ऊपर नहीं है बल्कि आयोंग के ऊपर भी होगा। देखा कितना दयालु है हमारा बंदा और ओके कितनी सोचता है। तो फिर क्या, वो पहुंच जाता है आयोंग की हेल्प करने के लिए लाइब्रेरी में। एंड एज यू नो उसे एक और एडिशनल फीचर मिला था, दैट्स व्हाई अब आयोंग भी उसको देख पा रही है, नॉट ए प्रॉपर वे में, एक इनविजिबल मैन की तरह। उसे उसकी बॉडी शेप दिख रही है कि वो दिखता कैसा है, यहाँ तक कि अब वो उसे छू भी सकती है। यानी इन शॉर्ट अब उसे सिर्फ फील ही नहीं होगा बल्कि मजा आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो वो करने वाला है उसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अपन बात करेंगे वो मजे ले रहा है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। देन उसके बाद पूरे एक वीक तक वूजिन ने उसको बिल्कुल परेशान नहीं किया जब तक उनके मिड टर्म एग्जाम खत्म नहीं हो गए, और जो उसने उसका टाइम वेस्ट किया उसकी भरपाई भी की है, उसे इम्पोर्टेंट नोट्स देकर। उसकी इतनी केयरिंग देखकर आयोंग को तो प्यार हो गया उससे। तभी हम वूजिन को देखता है जो अपने घर जा रहा होता है कि घर जाते ही मस्त पार्टी करूंगा, लेकिन तभी एक ड्रंक लड़की उसकी आके चिपक जाती है जो कोई और नहीं बल्कि हेयुन होती है। उसने अपने रनिंग फ्रेंड के साथ मजे मजे में कुछ ज्यादा ही पी ली है, इतनी कि उसको सतुने नहीं कि उसका घर कहाँ पर है। तो एज ए नेबर एज ए जेंटलमैन वूजिन उसको घर लेकर जाता है पीठ पर उठाकर। और एक हद देखो सिंगल रहने की, ये पहली बार है जब वो किसी लड़की को छू रहा है, मतलब फिर तो वो सब करना तो बहुत दूर की बात हो गई। सच में व्हाट अ डिवाइन ब्लेसिंग। खैर वो अपार्टमेंट पहुंचता है जहां नशे में होने की वजह से हेयुन को अपने घर का पासवर्ड याद ही नहीं होता। वो कई बार ट्राई करता है पर नहीं, तो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वूजिन उसको अपने घर ले आता है, जहां वो पहले तो उसे अच्छे से सुलाता है और खुद कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। पर जब वो वापस आता है वो देखता है हेयुन तो अपना मूड बना रही है। पहले वो राइफल और अब ये पड़ोसन कंप्लीटली एक्सपोज नाउ, छुपाने को कुछ बचा ही नहीं है। एनीवेज हेयुन उससे माफी मांगती है कि तुम्हारा रूम और मेरा रूम सेम दिखता है, इस वजह से ये सब कुछ हो गया। वो अंदर ही अंदर शर्म के मारे मरे जा रही है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसको तो मैं एक ऐसी वैसी लड़की लगती होंगी। वूजिन भी समझता है तो वो टॉपिक चेंज करता है और फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। वो दोनों पीते पीते थोड़ी बातें भी करते हैं, जहां हमें पता पड़ता है कि वो दोनों सेम एकेडमी जाते हैं, बस अलग अलग डिपार्टमेंट में। फिर वो डिपार्टमेंट की बात करना शुरू कर देते हैं कि हमारे फीमेल ज्यादा है, तुम्हारे मेल ज्यादा है। फिर डिपार्टमेंट से वो सीधा आयंग पर आ जाते हैं। आगे बात कंटिन्यू होती इतने में हेयुन को टॉयलेट लग जाती है तो वो वॉशरूम चली जाती है। इधर वूजिन आयोंग के बारे में सोच रहा होता है कि उसने उसे जो नोट्स दिए उससे उसके पेपर अच्छे ही जा रहे होंगे, बट तभी उसे याद आता है कि धोने के बाद ओनाहोल उसने वॉशरूम में ही छोड़ दी थी। लो भाई दोनों को ही पता पड़ गया कि दोनों ही खत्म है। हेयुन उसे बोलती है वो समझ सकती है कि एक ग्रो मैन ये सब कुछ यूज कर सकता है। जी आपसे अच्छा कौन ही समझ सकता है। वेल फिर हेयुन उससे पूछती है कि क्या ओनाहोल में मजा आता है। अरे मजा, बहुत मजा आता है इसको। आई वांट सरकार को ये डॉल हर घर में बांटनी चाहिए। जनता को डाइवर्ट करने के लिए इससे अच्छी चीज क्या मिलेगी। खैर थोड़ी देर बात करने के बाद हेयुन अपने घर चली जाती है। जाने से पहले वो एक दूसरे से प्रॉमिस भी करते हैं कि वो अपना ये सीक्रेट किसी को नहीं
बताएंगे। बढ़िया। देन उसके जाने के बाद वोजिन सोचता है कि काफी टाइम हो गया, आई वंडर आयोंग अभी क्या कर रही होगी। तो फिर क्या, वो पहुंच जाता है उसके पास और आगे जो होने वाला है वो तो बताने की नीड तो बिल्कुल नहीं है। एनीवेज उसके अगले दिन हम आयोंग को देखते हैं जो शॉपिंग मॉल आई है कपड़े लेने के लिए, और उसके साथ वोजिन भी आया है क्योंकि कल इन दोनों की बात हो गई थी कि ये एक शॉपिंग डेट पर जाएंगे। वोजिन ने हाँ बोल तो दिया लेकिन अब उसकी लगी पड़ी है क्योंकि आधे घंटे से आयोंग कोई ड्रेस चूज ही नहीं कर पा रही। फाइनली वो एक ड्रेस चूज करती है और उसे ट्रायल रूम में ट्राई करने जाती है। एंड आई बेट यू नो कि आगे क्या होने वाला है। इन दोनों ने ट्रायल रूम भी नहीं छोड़ा। मुझे जलन तो नहीं पर पता नहीं क्यों जिंदगी व्यर्थ लग रही है मुझे मेरी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इनका कार्यक्रम यही खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं। वो दोनों शॉपिंग करके रूफटॉप पर जाता है जहां एक अनाउंसमेंट होती है कि जल्दी ही फायरवर्क्स आतिशबाजी होने वाली है। एंड जैसे ही फायरवर्क्स शुरू होते हैं सबका ध्यान फायरवर्क्स पर और वुजिन का ध्यान उसके टारगेट पर। सच में व्हाट ए लवली डेट, ऐसी डेट पर एक बार मुझे भी जाना है। खैर उसके अगले दिन हम हेयुन को देखते हैं उसके रनिंग ग्रुप के साथ, जहां उनका लीडर उन्हें बताता है कि ग्रुप में एक और नया बंदा ऐड होने वाला है जो कि कोई और नहीं बल्कि वुजिन ही है। हेयुन के साथ साथ ये दोनों भी उसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं एक्सेप्ट दिस वन क्योंकि ये पहली बार उसको देख रहा है। देन उसके बाद वो रनिंग करता है जहां वुजिन नोटिस करता है कि उसकी पड़ोसन तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है, स्पेशली इस वर्कआउट ड्रेस में। वो उसकी ब्यूटी में इतना खो जाता है कि उसका पैर ही मुड़ जाता है। अब ऐसी हालत में वो रनिंग तो नहीं कर सकता तो हेयुन उसको अपने घर लेकर जाती है ताकि वो उसके पैर पर आइस पैक लगा सके। जाते टाइम वो दोनों थोड़ी क्लब की बातें करते हैं पर हेयुन का ध्यान बातों पे नहीं कहीं और ही होता है, उसकी राइफल पर जो पता नहीं क्यों बार बार लोड हो जाती है। वो घर पहुंचता है जहां हेयुन उसके पैर पर आइस पैक लगाते हुए उसकी मसाज भी करती है पैर की ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लौंडे का ध्यान अभी भी क्या माल है और लौंडिया ये तो कमाल है। पर तभी उसका एक पैकेज आ जाता है जिसे देखकर वुजिन पूछता है क्या इसमें भी वही वर्कआउट आइटम है। तब हेयुन उसे सब कुछ बताती है, एक घोस्ट है जो हर रात आता है और उसके मजे लेकर चला जाता है पर लास्ट 3 वीक से वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा जिस वजह से उसे ये सब कुछ मंगवाना पड़ रहा है। सही बात है रात भी तो काटनी है पर इसे जाकर कोई बताओ ये जिससे बता रही है वही मिस्टर घोस्ट है। वुजिन उसको टीज करता है और उससे पूछता है कि क्या तुझे भी इस मिस्टर घोस्ट के साथ मजा आ रही है एंड शी सेज यस। देन उसके बाद वुजिन अपने घर जाता है और उसके पॉइंट चेक करता है जो कि 96 हो गए एंड 100 पॉइंट होते ही उसका भी व्यूअर मोड अनलॉक हो जाएगा जो कि आज रात पूरे हो ही जाएंगे क्योंकि उसने एक न्यू टॉय जो खरीदा है। खैर कबड्डी मैच शुरू करने से पहले वुजिन नहाने जाता है और जैसे ही नहाकर बाहर आता है वो देखता है पॉइंट अब 105 हो गए यानी व्यूअर मोड अनलॉक। तो फिर क्या, वुजिन जो पहले उसकी क्लासे ले रहा था आज वो उसका टेस्ट लेगा और मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है कैसे। देन उसके अगले दिन हम आयोंग को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रही होती है। आई डोंट नो वो अभी तक इस बावली पूछ को क्यों झेल रही है। खैर वो एक जू पहुंचता है जहां आते ही आयोंग के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। चल वो प्रेग्नेंट नहीं हुई अभी तक तो। उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कुछ दवाई लेने तो गया है लेकिन उसको जाए हुए 30 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। आयोंग उसको मैसेज करके बुलाने ही वाली होती है, इतने में उसके कीवर्ड ऑटोमेटिकली टाइप करना शुरू कर देते हैं एंड यू नो ये किसका काम है। वुजिन उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। आयोंग बताती है कि उसको यूजुअली इतना दर्द नहीं होता लेकिन पता नहीं आज क्या हो रहा है। वो उससे एक फेवर भी मांगती है कि अगर वो उसकी थोड़ी मसाज कर देगा तो उसे काफी बेटर फील होगा और प्लीज ये मत पूछना कहां पर, मैं दिखा नहीं सकता वो पैनल, यू नो यूट्यूब पॉलिसीज। एनीवेज थोड़ी देर में उसका बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और अब वो दोनों जा रहे हैं कैंप साइड डिनर करने के लिए। आयोंग को भी अब काफी बेटर फील हो रहा है। शी थिंक मे बी ही गॉट सम मैजिक हैंड्स या फिर मे बी ही गॉट ए मैजिक टंग एंड आई एम टोटली अग्री विद दिस। वेल उसके बाद वो थोड़ी ड्रिंक करते हैं, खाना खाते हैं और फिर जैसे
जैसे ही रात होती है उसके बॉयफ्रेंड में चुल मचनी शुरू हो जाती है। आयंग उसको बार बार मना करती है लेकिन वो है कि मानता ही नहीं, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर नहाने आ जाती है जहां अभी भी उसके पेट में दर्द हो रहा है। और एज यू नो जहां दर्द है वही मर्द है, तो लोंडा पहुंच जाता है एंड यू नो कि आगे क्या होने वाला है। वेल उसके अगले दिन वूजिन जिम होता है अपने रनिंग बडीज के साथ और ये हरामी पहले दिन ही उसको लैग करवा देते हैं। लौंडे की हालत देखो एक बार, उसकी शर्दा ही नहीं है। वैसे शर्दा तो किसी की भी नहीं है। एनीवेज वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता है जिसमें उसकी हेल्प करती है हेयुन। वो उसे इतने अच्छे से बताती है कि वूजिन की मसल ही हार्ड हो जाती है। लिटरली आई हैव नो आइडिया इनके बीच ये सब कुछ क्या चल रहा है। खैर जिम करने के बाद वो दोनों साथ में घर जाते हैं जहां रास्ते में उन्हें हेयुन की कुछ दोस्त मिल जाती है, वही जो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रही थी। हेयुन उन्हें बताती है ये मेरा दोस्त है और अभी हम साथ में वर्कआउट करके आ रहे हैं। पर इनकी थिंकिंग देखो, दोनों के चेहरे लाल हो रखे हैं और ये दोनों मोटल की डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि तुम किस तरह का वर्कआउट करके आ रहे हो। हेयुन उन्हें समझाती है कि जैसा वो सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड। हाँ कह सकते हैं कि डायरेक्टली तो ये दोनों दोस्त ही है लेकिन इनडायरेक्टली बिल्कुल नहीं। एनीवेज उनके जाने के बाद हेयुन उससे माफी मांगती है कि मेरे दोस्तों ने तुम्हें फालतू ही परेशान किया। वूजिन बोलता है अरे कोई बात नहीं चलता है। हेयुन उसे बताती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना, इसलिए ये सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और सही बताऊं तो मुझे इन सब में इंटरेस्ट भी नहीं है। वूजिन बोलता है चल झूठी, तेरा तो एक बॉयफ्रेंड है, वो मिस्टर घोस्ट जो तुम्हारे साथ अच्छे से कबड्डी खेलता है। देखा लौंडे का दिमाग, खुद को उसका बॉयफ्रेंड भी बना लिया और पता भी नहीं पड़ने दिया। एनीवेज वो दोनों घर जाता है और घर पहुंचते ही दोनों का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। सच में लाइफ हो तो लौंडे जैसी वरना ना हो। एनीवेज उसके अगले दिन जब वूजिन अपनी क्लास में होता है वो एक फेस्टिवल के बारे में सुनता है। वैसे तो वो अभी 3rd ईयर में है तो उसे इन सब के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन उसके मिलिट्री जाने से पहले कोरोना आ गया था जिस वजह से सारे फेस्टिवल कैंसिल हो गए थे उसके टाइम पर, इसलिए उसको कुछ भी नहीं पता। वो थोड़ा स्कूल में घूमता है, देखता है कि क्या क्या चल रहा है। तभी वो मिलता है हेयुन से जो फेस्टिवल की ही तैयारी कर रही होती है, पर उसने चश्मा पहना है तो वो उसको पहचान नहीं पाती। वूजिन बोलता है अरे मैं तेरा पड़ोसी, भूल गई क्या? तब जाकर वो उसको पहचान में आता है। इतने में उसकी सीनियर भी वहाँ पर आ जाती है। हेयुन उसे वूजिन से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से है और फिर वूजिन उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करता है उनके फेस्टिवल के कामों में। जी हेल्पिंग नेचर तो लौंडे की रग रग में बह रहा है, किसी को दर्द में देखते ही उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है। मार्वल का अगला हीरो यही है, मिस्टर घोस्ट। खैर घर जाते वक्त हेयुन वूजिन को थैंक यू बोलती है उनकी हेल्प करने के लिए। वूजिन बोलता है अरे कोई बात नहीं चिल। फिर वो उसे तो घर भेज देता है और खुद एक कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता है कुछ लेने के लिए। एंड अब होने वाली है कहानी में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री जो की है ये पार्ट टाइमर। भाई कुछ भी को इस मानवा में जो डिटेलिंग है एकदम पीक, स्पेशली उनके ह्यूज मैल। खैर उसका आज यहाँ पर पहला दिन है तो उसे समझ में नहीं आता कि ऑर्डर वाली मशीन कैसे काम करती है, तो वूजिन उसकी हेल्प करता है। उसकी हेल्प करके उसे इतनी खुशी मिलती है कि वो ख्यालों में खो जाता है कि पक्का अब तक तो वो फिदा हो गई होगी मेरे पे। लाडले तेरे जैसे कहीं आते हो उसके पास। पर मानना पड़ेगा हमारा लौंडा सबसे अलग तो है। वेल उसके अगले दिन स्कूल फेस्टिवल होता है जहाँ बस एक ही डिपार्टमेंट छा रहा है, इंग्लिश डिपार्टमेंट। उन्होंने एक मैजिक बूथ बनाया है जहां स्टूडेंट्स को सबसे पहले टोपी में से एक आइटम निकालना पड़ेगा और ये आइटम इन चारों में से जिसको भी रिप्रेजेंट करेगा वो उसकी हेल्प करेगी 7 क्विज पूरे करने में। वो होता है ना पिक्चर को गैस करना पड़ता है, वही गेम है। और जो इन 7 क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसे मिलेगा एक ब्लैक कार्ड जिसका यूज वो पूरे फेस्टिवल में कहीं भी कर सकते हैं। यार कॉन्सेप्ट तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मानना पड़ेगा। वेल
वेल वूजिन को भी ये सब काफी अच्छा लगता है तो वो भी ट्राई करने पहुंच जाता है। वो टोपी में हाथ डालता है और एक मैजिकल आर्मलेट बाहर निकालता है जो कि हेयुन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका होता है। हेयुन पहले तो सरप्राइज होती है और फिर ऐसी मोटिवेट होती है कि वूजिन खुश शौक में पड़ जाता है। देन उसके बाद उनका गैस द पिक्चर वाला गेम शुरू होता है और हेयुन की हेल्प से वूजिन एक एक करके सभी गैस एकदम सही करता है और जीत जाता है द ब्लैक कार्ड जो कि खुद इंग्लिश डिपार्टमेंट की प्रोफेसर उन्हें देती है। एंड टू बी ऑनेस्ट वो भी कम नहीं है। वेल अब कार्ड मिल चुका है तो हेयुन और वूजिन जाते हैं मजे करने के लिए और फेस्टिवल का हर एक बूथ छान मारते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तभी जब वो कुछ खा रहे होते हैं ये दोस्त फिर से उन्हें पकड़ लेते हैं कि अब तो पक्का तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगेन हेयुन उनको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहाँ, वो वूजिन को बोलती है कि तुम्हें ड्रिंक भी करनी चाहिए क्योंकि ड्रिंक करने के बाद हेयुन काफी टैम हो जाती है। वो दोनों जैसे ड्रिंक की बात सुनते हैं उन्हें वो वाला सीन याद आ जाता है जब वूजिन उसको अपने घर लेकर गया था। उन दोनों के एक्सप्रेशन देखकर इन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि पक्का इनके बीच वो भी हो रखा है। वेल उनके जाने के बाद वो थोड़े और मजे करते हैं एंड फिर एक प्ले देखने जाते हैं जो कि फिल्म डिपार्टमेंट वालों ने तैयार किया है। प्ले का नाम है द ग्रे वुमेन जिसमें ऑडियंस भी पार्ट ले सकती है। उन्हें ग्रे वुमेन को कुछ सर्व करना होगा और इन रिटर्न उन्हें देखने को मिलेंगे ग्रे वुमेन के एक्सप्रेशन। तो वूजिन भी अपनी किस्मत ट्राई करता है और एक नाइट बनकर ग्रे वुमेन को ऑफर करता है एक कॉटन कैंडी बिकॉज ही नो ये जो ग्रे वुमेन बनी है वो कोई और नहीं बल्कि आयंग ही है और उसे कॉटन कैंडी बहुत पसंद है। तो एज ही एक्सेप्टेड वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। देन प्ले खत्म होने के बाद वूजिन आयंग से पूछता भी है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। आयंग उसे बताती है कि उसकी दोस्त लेट हो गई थी जिस वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा और अगर प्रोफेसर को ये सब कुछ पता पड़ गया तो वो उसको मार डालेगा, तो प्लीज किसी को मत बताना। देन फेस्टिवल एंड होने के कुछ दिनों बाद अब बारी है ग्रुप प्रोजेक्ट की। वूजिन भी अपने ग्रुप से मिलने जाता है जो कि उसका कैफे में वेट कर रहे हैं। वहाँ जाते ही फाइंड आउट कि उसके ग्रुप में तो आयंग भी है। वो सभी एक एक करके अपना इंट्रो देते हैं और एज ए सीनियर वूजिन ग्रुप का लीडर भी बन जाता है। नेचुरली आयंग को भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर कॉटन कैंडी उनका ग्रुप लीडर बन जाएगा, बट शी इज हैप्पी कि वो दोबारा मिले। वेल वो सभी थोड़ी देर बातें करता है जहाँ सब वूजिन की नोट्स की तारीफ करता है कि वो काफी अच्छे है, इवन आयंग भी, और करेंगे भी क्यों ना, लोंडा डिपार्टमेंट का टॉपर जो है। खैर वो ऐसे ही बातें करते हैं और बातों बातों में हमें पता पड़ता है कि आयंग का तो ब्रेकअप हो चुका है, उससे उसकी अब शक्ल तक नहीं देखनी। असल में तुम्हें याद है तो वो दोनों कैंपिंग करने गए थे, तो जब वो कैंपिंग करके लौट रहे थे आयंग ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड किसी से फोन पर बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, वही उसको मोटल ले जाने की। वो हरामी अपने दोस्त को कुछ भी बोले जा रहा है कि अगर कल रात में सोया नहीं होता ना तो पक्का उसके पैर भारी कर देता। आयंग उसकी पूरी बात सुनती है कि वो क्या सोचता है उसके बारे में, उसको उससे कोई प्यार व्यार नहीं है, उसको बस उसकी बॉडी से मतलब है। तो या कुछ इस तरीके से उनका ब्रेकअप हो गया और अब वो ये सब बातें अपने घर पर बैठकर मिस्टर घोस्ट को भी बता रही है कि वो एसोल उसको अभी भी फोन करता है पर वो उठाती नहीं है। वूजिन भी बोलता है कैसा बॉयफ्रेंड है जो अपनी जीएफ के पीठ पीछे ऐसी बातें करता है, कितना गंदा है वो। हाँ, और जो तू कर रहा है वो सही है। खैर आयंग उसे बोलती है कि उसने उससे ब्रेकअप तो कर लिया लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो उसे छुटकारा कैसे पाएगी। एंड एज यू नो वूजिन कितना नेक बंदा है तो वो उसकी हेल्प करता है मेंटली भी और फिजिकली भी। वो साला उसके बॉयफ्रेंड को फोन लगाता है और आयंग को जो वो बोले आई में लिखे उससे कहने को बोलता है। एंड उसके बाद जो आयंग अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है ना, बंदा मर्द समाज पर धब्बा है धब्बा। वो उसे साफ बोल देती है कि मुझे तेरे साथ मजा नहीं आता, तेरे औजार में दम ही नहीं है तो मुझे दोबारा फोन मत करना, और वैसे भी अब मेरे पास एक बड़ी राइफल है जो एक राउंड में नहीं रुकती। बस इतना बोलकर आयंग फोन कट कर देती है और फिर इनका रोमांस शुरू हो जाता है। और अगर तुम्हें याद हो तो आयंग ने एक ग्रे वुमेन का रोल किया था जहां वूजिन उसे कैंडी देकर आया था, तो नाउ शी विश की उसकी जगह वो होता, मतलब मिस्टर घोस्ट। अरे इससे जाकर कोई
बताओ कि इसकी विश तो पहले ही पूरी हो गई। खैर जैसे उनका खत्म होता है आयन के पॉइंट 300 हो जाते हैं। सिस्टम उससे कांग्रेचुलेट करता है और बताता है कि अब वो ओना होल की जो लिमिटेशन होती है उससे फ्री हो चुका है, यानी अब वो आयन को कहीं भी ले जा सकता है फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल वो आयन को उठाता है और उसे पलंग पर सुला देता है और एक गुड नाइट किस भी देता है। आई थिंक अब वो दिन दूर नहीं जब इन दोनों के बीच में ओना होल भी नहीं होगी। एनीवेज उसके अगले दिन हेयुन और वूजिन जाता है बॉलिंग खेलने के लिए, जहां वूजिन सोचता है कि अगर इसके भी 300 पॉइंट हो जाएंगे तो फिर तो डबल मजा आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो ये दोनों काफी क्लोज नहीं आ गए, एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली वाइब दे रहे। एनीवेज वो वहाँ काफी मजे करता है। वूजिन हेयुन को सिखाता है कि देखो ऐसे मारते स्ट्राइक। वाह लोंडा तो सच में प्रो प्लेयर है। हेयुन बोलती है अरे छी मैं दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं। बढ़िया दोनों ही फेंकू, वाटर रब ने बना दी जोड़ी। वेल खेलने के बाद ओ बकचोद करने के बाद वो दोनों साथ में खाना खाता है वूजिन के घर पर ही, जहाँ वूजिन हेयुंग का मजाक उड़ा रहा होता है। हेयुंग उसे बोलती है वो तो फ्लोर काफी स्लिपरी था, अगली बार देखियो तू। वो दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करता है, तभी अगेन हेयुंग को टॉयलेट लग जाती है। पर इस बार वो ऐसे ही नहीं जाती, वो वूजिन से पूछती है कि क्या वो उसका टॉयलेट यूज कर सकती है, क्योंकि कहीं लास्ट टाइम की तरह तुमने वो चीज तो इस बार बाथरूम में नहीं छोड़ दी। वूजिन बोलता है गलती एक बार होती है बार बार नहीं, सो डोंट वरी। हेयुन बोलती है अरे नहीं बुरा मत मानो, बस जब मेहमान है तो थोड़ा ध्यान रखा करो। देखो तो सरी कौन बोल रहा है ये सब, मैडम जी वो जिम का सामान भूल गई क्या। खैर वो जैसी टॉयलेट जाती है वूजिन पहले मेरे मजे ले रही थी, अब मेरी बारी। वो अपनी लिप्स वाली ओना होल निकालती और शुरू हो जाती। सच में मुझे भी ऐसी ओना होल चाहिए, बस कंपनी का नाम बता दो, ऑर्डर वोर्डर मैं कर लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। खैर जैसे हेयुन का हो जाता है वो पूरा फ्लोर साफ करती है, ये मत पूछना क्यों, और वूजिन को गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वूजिन जैसी बाथरूम जाता है तो वो देखता है कि हेयुन तो अपनी पैंटीज यहीं भूल गई है। तो एज ए फ्रेंड एज ए जेंटलमैन वूजिन उसको गिफ्ट रैप करके पहुंच जाता है हेयुन के घर पर कि ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। हेयुन देखती है देखो तो सरी क्या है, अबे तेरी तो मैं इसे वहाँ कैसे भूल के आ सकती हूँ। अजी कोई दिक्कत नहीं, वूजिन के लिए ये सब तो नॉर्मल हो गया है, उससे तो अब आदत सी हो गई होगी। हेयुन सोचती है कि वो क्या समझ रहा होगा मुझको, तभी शी नोटिस की वूजिन की राइफल तो लोड हो गई है। ये देखकर उसका दिमाग टिगर होता है कि जब जब मेरी इससे मुलाकात हुई है तब तब ऐसा हुआ है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो वूजिन को बोलती है कि मैं अभी योगा कर रही थी, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। वूजिन नेकी और पूछ पूछ बिल्कुल। देन उसके बाद शुरू होती है योगा क्लास, क्योंकि योगा से योगा जिसकी स्टार्टिंग होती है कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनने से। फिर वूजिन उसकी थोड़ी वार्म अप में हेल्प कराता है एंड नाउ सेशन बिगिंस, जहां फर्स्ट आसन है ये वाला जो मुझे आसन कम पोजीशन ज्यादा लग रही है। खैर वो एक दो ऐसे ही आसन ट्राई करते हैं और करते करते गलती से वूजिन की राइफल हेयुन को टच हो जाती है। वूजिन को लगता है अब तो वो गई हो, पर हेयुन सेज कैन यू प्लीज कीप गोइंग। सच में मुझे भी मेरी लाइफ में एक बार तो ऐसा योगा करना ही करना है। वेल वूजिन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि वो क्या कंटिन्यू करने को बोल रही है, योगा या फिर कुछ और। तो पहले तो वो उससे माफी मांगता है और फिर एक ब्रेक लेने को बोलता है, लेकिन हेयुन आज नहीं रुकने वाली। वो उसे बोलती है कि क्या मैं एक बार तुम्हारा देख सकती हूँ बिफोर इट्स गोस डाउन। बढ़िया। वूजिन योगा आसन में खुद को कंट्रोल कर रहा था, पर अब जब हेयुन ने उसे दिखाने को बोल दिया है तो ये लो। हेयुन जैसे ही आंखों के सामने एनाकोंडा को देखती है वो स्टन हो जाती है। शी इज लाइक
देन उसके बाद वो पहले वोजिन की हेल्प करती है और फिर वोजिन उसकी हेल्प करता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ वोजिन बिना ओना होल के किसी लड़की के साथ कबड्डी मैच खेलता है। देखा, ये होवे द पावर ऑफ कंटिन्यूटी। बस लगे रहो, सक्सेस मिलना निश्चित है। वेल, उसके अगले दिन वोजिन जाता है एक कन्वीनियंस स्टोर फॉर एन इंटरव्यू। वहाँ वो उस पार्ट टाइमर को बताता है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरे पास कितना एक्सपीरियंस है और मैं कब से कब तक काम करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर आती है उस स्टोर की मैनेजर हान ची, जो सच में काफी ज्यादा हॉट है, खासकर उसके ह्यूज मेलन जो सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मिनियन के बराबर। वोजिन तो उसको देखता ही जा रहा है और देखने की चीज भी है। खैर, उसके बाद सीन जाता है हेयुन और उसके रनिंग फ्रेंड्स पर, जहां उनका लीडर उसे बताता है कि आज वोजिन नहीं आ सकता क्योंकि वो कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है। हेयुन को लगा था कि आज वो उससे मिल पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक बार इस लोंडियाबाज को देखो, वो अभी भी उसको इम्प्रेस करने में लगा पड़ा है। बेटे, उसका जुगाड़ तो हो गया, तू अपना देख ले। एंड इधर वोजिन का इंटरव्यू भी पूरा हो चुका है। मैनेजर उसे बोलती है कि वो इस वीक से स्टार्ट कर सकता है। उसने पहले भी इसी कंपनी के कन्वीनियंस स्टोर में काम किया हुआ है, तो उसे ट्रेनिंग की नीड बिल्कुल भी नहीं है। वोजिन को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो हाँ बोल देता है। उसे तो दिक्कत अभी एक चीज से है कि वो देखेगा। वैसे सिचुएशन काफी रिलेवेंट है। वेल, फिर मैनेजर हान उसे दूसरी पार्ट टाइमर से मिलवाती है, जहां हमें पता पड़ता है कि वो पार्ट टाइमर असल में हान की बहन ही है। वोजिन अब जब उसे ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी मैंने हेल्प की थी। क्या ये यहाँ ट्रांसफर हो गई है? उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उसका नाम है हेजिन। हान वोजिन को बोलती है ये 20 की तो हो गई है पर अभी भी बड़ी शाय है, तो एज ए ओल्डर अगर कभी अप्रोच करना हो तो तुम पहले कर देना। क्या बात है, ऐसी बहन मुझे क्यों नहीं मिलती? खैर, फिर वो उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेजिन वोजिन को सब कुछ बताती है कि कैसे पेमेंट मशीन काम करती है। इधर वोजिन सोच रहा है कि ये दोनों बहनें इतनी डिफरेंट क्यों है, इनके ना बालों का कलर मैच हो रहा है ना कुछ और। वैसे देखा जाए तो हान और इसमें 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। वेल, हेजिन को गुस्सा आता है कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा। वोजिन बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे पहले से सब कुछ पता है। हेजिन बोलती है अगर ऐसा है तो चलो देखते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है, जिसे देखकर वो वोजिन को बोलती है कि इससे हैंडल करके दिखा, और खुद कहीं जाकर छुप जाती है। शी डैम श्योर कि वोजिन इससे हैंडल नहीं कर पाएगा क्योंकि ये काफी अनोइंग कस्टमर है, लेकिन वोजिन उसे इजीली हैंडल कर लेता है। हमारा छोरा छोरियों से कम थोड़ी है। हेजिन को तो पल्ले ही नहीं पड़ता कि ये उसने कैसे किया। तब जाकर उसे भी याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरी हेल्प की थी। वो क्या चश्मे की वजह से उसे पहचान नहीं पा रही थी। वो उससे काफी जेलस भी होती है कि ये मेरी तरह कॉलेज में है और इतना अच्छा काम कर रहा है, बट अभी भी वो उससे सेटिस्फाई नहीं होती। उसे देखना है कि लोंडा किन किन चीजों में अच्छा है। तो फिर क्या, वोजिन उसको बताता है कि प्रो प्लेयर किसे कहते हैं। वो उसकी हेल्प के बिना सब कुछ कर लेता है, कस्टमर को हैंडल करने से लेकर क्लीनिंग तक, और ऐसे ही उसका पूरा दिन बीत जाता है। हान वहाँ आती है, सब कुछ चेक करती है, स्टॉक कैलकुलेशन और सब कुछ सही होता है, जिसके लिए वो दोनों की तारीफ करती है। वो वोजिन से पूछती भी है कि कैसा गया दिन। वोजिन बोलता है बढ़िया, हेजिन ने भी मेरी काफी हेल्प की। हान ये सवाल अपनी बहन से भी पूछती है पर वो बिना बोले ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हान अपनी बहन का ध्यान रखने के लिए वोजिन को थैंक यू बोलती है और उसे बताती है कि वो जब स्कूल में थी तब उसका कोई भी दोस्त नहीं था, वो अकेली ही रहती थी, इसलिए शायद अब से मैं हेजिन को तुम्हारे भरोसे छोड़ सकती हूँ। इसके लिए वो उसे डबल पेमेंट और करेगी। जी मैं बता रहा हूँ, दुनिया में किसी के भी हवाले छोड़ दो, लेकिन इसके हवाले बिल्कुल मत छोड़ना। ये
साला बहुत आरामी है, ये आपको ना छोड़े। अभी भी उसका ध्यान अपने एम पर है कि हाँ क्यों नहीं। वेल फिर वो दोनों कार में बैठकर निकल जाता है और लौंडा भी अपने घर चला जाता है। जाते जाते वो हमें बताता है कि वो ये पार्ट टाइम क्यों कर रहा है। असल में आयंग के जो 300 पॉइंट हो गए थे उस वजह से ओना हॉल की लिमिट ब्रेक होने के साथ साथ इससे एक और न्यू फीचर और मिला था, द स्पेशल अडल्ट ऑनलाइन स्टोर, जहां वो कुछ प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है, जैसे कि ये स्लिमी ऑयल और श्योरिंग एनर्जी पिल्स, जिसका यूज करके वो अपना स्टेमिना 2x कर सकता है। पर प्रॉब्लम है उनकी रेटेज जो बहुत ज्यादा है, उसकी औकात से बाहर, इसलिए वो ये जॉब कर रहा है। तभी उससे एक मैसेज आता है कि हान ने उसकी आज की पेमेंट भेज दी है, जो कि 2.5 लाख वॉन है। वोजिन ये देखकर काफी खुश होता है कि पैसे आ गए, तो वो चलता है और ब्यूटी ऑयल मंगवा लेता है, जो कि आज रात ही डिलीवर हो जाएगा। भाई मुझे इस कंपनी का नाम जानना है जो साली इतनी फास्ट डिलीवरी कर रही है। खैर फिर वोजिन को एक और मैसेज आता है उसके ग्रुप से कि कल कैफे में मीटिंग है तो आ जाना। तब उसे याद आता है कि उसने तो अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की, अब वो क्या करेगा, उसकी टेंशन बढ़ जाती है। तभी हम आयंग को देखते हैं जो आधी रात को लाइब्रेरी होती है। उससे भी टेंशन हो रही है कि कल ग्रुप मीटिंग है और उसने भी कुछ भी तैयारी नहीं की। शी थिंक क्या उसे लीडर से बात करनी चाहिए, और लो नाम लिया बंदा हाजिर भी हो जाता है। वो देखता है आयंग तो पढ़ाई कर रही है। आयंग उससे बोलती है कि मुझे कल तक ये यूनिट सॉल्व करनी है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। एंड यू नो हमारा वोजिन कितना दयालु है, उससे दर्द देखा ही नहीं जाता, तो वो उसकी हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी, और उस प्रॉब्लम की वजह से जो उसे स्ट्रेस हुआ उसे दूर करने में भी, वो भी लाइब्रेरी के अंदर। भाई इनका सही है, वहाँ बेचारी हेयुन कमरे से बाहर नहीं गई और ये दोनों दुनिया नाप कर आ गए। खैर उन दोनों के कबड्डी मैच से पास वाले को डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि कोई और नहीं वूजिन ही होता है। हेयुन देखती है कि ये तो उसका ग्रुप लीडर है, तो इससे पहले कि वो पकड़ी जाए वो वहाँ से भागी जाती है। आई नो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लोंडा यहाँ पर भी है वहाँ पर भी, तो ये कमाल है अवतार मोड का, जो बिना ओना होल के भी एक्टिवेट हो सकता है। एक तरीके से ये लोंडे का क्लोन है इनविजिबल। वोजिन बताता है कि वो तो यहाँ स्टडी करने आया था, लेकिन जैसे ही उसने आयंग को देखा उसका मन भटक गया। देन सीन फिर आयंग पर जाता है, जहाँ वो सोच रही होती है कि ग्रुप लीडर पक्का उससे एक वरीडो समझ रहा होगा। उससे एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, इतना कि वो मिस्टर घोस्ट को ही पीट देती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। मिस्टर घोस्ट उसे शांत करता है, रुक जा बहन मुझे भी दर्द होता है। आयंग थोड़ी शांत होती है और फिर वो दोनों हाथ पकड़कर घर जाता है उसके ही, जहाँ वो उसे ग्रुप लीडर के बारे में बताती है कि वो कितना अच्छा इंसान है, कैसे उसकी हेल्प से वो बिना किसी टेंशन के अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। ये सुनकर वोजिन काफी खुश होता है कि चलो ये मुझे एक अच्छा इंसान तो समझती है। वो अपार्टमेंट पहुंचता है, जहाँ आयंग मिस्टर घोस्ट को बोलती है कि मुझे जल्दी सोना है तो जाओ, लेकिन मिस्टर घोस्ट अभी कहाँ, पहले जो मैच लाइब्रेरी में शुरू किया है उसे तो खत्म कर लेते हैं। तो यह उनका शुरू हो जाता है, और इस बार तो वोजिन ने जो ब्यूटी ऑयल खरीदा था ना वो भी ट्राई करता है उसके ऊपर, एंड फॉर रिजल्ट वो और सेंसिटिव हो जाती है, यानी डबल मजा। एनीवेज उसके अगले दिन उनकी ग्रुप मीटिंग होती है, जहां तुम्हें लौंडे की आंखों से पता पड़ ही रहा होगा कि वो पूरी रात कितनी मेहनत कर रहा था, जबकि आयंग बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी वो नोटिस करती है कि वोजिन की नेक पर कोई निशान है, सॉरी लव बाइट है, जो वो खुद देखकर ही भूल गई। फिर वोजिन आयंग के कुछ डाउट सॉल्व करता है, जिसे देखकर आयंग बोलती है कि मैं भी एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जिसने भी इसे इसी तरह सॉल्व किया था। वोजिन बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इससे करने के कई तरीके हैं। अब इससे पहले कि आयंग उस पर शक करने लगे, वो क्या करता है अवतार मोड ऑन करके मिस्टर घोस्ट को बुला लेता है, जो साला आते ही आयंग के मजे लेना शुरू कर देता है। आयंग को भी बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो ऐसे सिचुएशन में क्या करे जब उसके पास इतने सारे लोग हैं। नहीं आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, अब जो करेगा वो वही करेगा। वो पूरी मीटिंग में खुद को कंट्रोल करती है, पर इससे उसका जो शक होता है ना वो दूर हो जाता है, ऐसा वोजिन को लगता है। खैर उसके बाद उनकी मीटिंग खत्म हो जाती है, सब एक दूसरे को बाय करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। एंड नाउ आयंग को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है वोजिन पर कि कुछ तो गड़बड़
गड़बड़ है। वो अपने घर आती है, मिस्टर घोस्ट के साथ थोड़ा रोमांस करती है और फिर इनका शुरू हो जाता है। सच में व्हाट ए लाइफ। और मेरी लाइफ भी अच्छी है वैसे तो। देन उसके अगले दिन वो जिन स्टोर में होता है जहाँ ये दोनों बहनें उसके नेक के निशान को देखकर कुछ ऐसे रिएक्ट कर रही होती है। हान उससे पूछती है तुम्हारी गर्दन पर ये क्या हो गया, किसी मच्छर ने काट लिया क्या? हेजन समझ जाती है कि ये किसी मच्छर का काम नहीं है, तो उसकी बहन को पता ना पड़े इसलिए वो उसकी गर्दन पर बैंडेज लगाती है कि ये कुछ नहीं है, एलर्जी होगी बस। इसको सच में ऐसा लग रहा है कि इसकी बहन को कुछ भी आइडिया नहीं होगा। अरे दीदी आप जिस स्कूल की टीचर थी ना वहाँ ये प्रिंसिपल है। खैर हान के वहाँ से जाने के बाद हेजिन वुजिन को डांटती है कि मेरी बहन को इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा केयरफुल रहा करो। वुजिन उससे माफी मांगता है और फिर वो दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करते करते वुजिन सोचता है कि इसकी बहन तो कह रही थी ये बड़ी शाय टाइप की लड़की है, लेकिन मुझे तो ये बुली लग रही है। वो देख रहा है कि क्या इसके ऊपर ओना होल ट्राई करूं, लेकिन व्यूअर मोड की वजह से वो रुक जाता है। वैसे भी अभी उसके पास हेयुन और आयंग तो है, तो उसे अभी जरूरत नहीं है। तभी हेजिन उसे बुलाती है कि कोई कस्टमर आया है कंडम लेने के लिए, तो क्या इसके लिए आईडी जरूरी है? और वो कस्टमर कोई और नहीं बल्कि हेयुन ही होती है। जी आज तो मुझे लग रहा है लौंडे का प्रोग्राम सेट है, पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा मोमेंट कब आएगा। एनीवेज वुजिन उसे जो चाहिए वो दे देता है और फिर उसे साथ में घर चलने को बोलता है कि मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है तो रुको। उनके बीच इतनी क्लोजनेस देखकर हेजिन समझ जाती है कि वो निशान किसने बनाया होगा। अरे लड़कियों की कमी हमारी जिंदगी में है, लौंडे की नहीं। ये दूसरी है और वो दूसरी है। वेल फिर वो दोनों घर जाता है जहाँ वुजिन उसे बताता है कि वो आजकल पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो वो काफी बिजी रहता है, उसके पास रनिंग करने का टाइम भी नहीं है। वो उसकी ड्रेस की तारीफ भी करता है कि आज तो वो काफी प्रिटी लग रही है। और जब वो अपने रूम में जाने ही वाले होते हैं वुजिन उससे पूछ ही लेता है कि तुमने वो क्यों खरीदा, वो भी एक्सेल साइज का, क्या मेरे लिए? हेयुन बोलती है तुम ये क्यों पूछ रहे हो, अगर तुम इतना क्यूरियस हो तो क्यों ना तुम ही उसे यूज कर लो। देखा ये हो वह इनवाइट करने का तरीका, सीखो कुछ। वेल आई डोंट नो उसके बाद जो होने वाला है उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है। देन पूरी रात मजे करने के बाद और हमारी जलाने के बाद वुजिन अब अपने काम पर होता है, जहाँ पर भी वो साला हेयुन से बात कर रहा होता है कि आज रनिंग पर नहीं गई। कैसे जाएगी भाई, कल तू जो उसे राइड कर रहा था। उससे ऐसा रिएक्ट करता देख हेजिन भी समझ जाती है कि लगता है तूने कल बड़े मजे किए होंगे जो तू काम छोड़कर फोन पर बातें कर रहा है। वुजिन बोलता है तू भी तो पूरे दिन फोन चलाती है, उसका क्या? उनकी ये तू मैं चली रही होती है। इतने में बड़ी बहन आ जाती है कि क्या बातें हो रही है वुजिन, तुम किससे इतनी चैटिंग करते हो? वुजिन बोलता है अरे नहीं वो तो मेरी जिम फ्रेंड है और कोई नहीं। हान भी लाइक अच्छा ऐसी बात है, तभी मैं देखूं तुम्हारे आर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। जी बस हाथ नहीं तीसरी टांग भी स्ट्रॉन्ग है लौंडे की, देखना चाहेंगे? खैर हेजिन भी उसे छूकर देखती है एंड शी आल्सो शॉक, कितना हार्ड है। आर्म्स की बात हो रही है यहाँ पर। देन उसके बाद वो दोनों बाय बाय बोलते हैं और सब अपने अपने घर। वुजिन हेयुन के पॉइंट चेक कर रहा होता है जो 500 हो गए, जिस वजह से उसका एनहेंस व्यूअर मोड अनलॉक हो गया है। आई नो तुम सोच रहे होंगे कि ये मोड उसके क्या काम आएगा जब उसके ओना होला ही काम नहीं आती, पर वेट आगे पता पड़ेगा। अभी वो क्यूरियस है कि उसने ओना होला का यूज भी नहीं किया फिर भी पॉइंट बढ़ गए, हाउ? तो वो सिस्टम से पूछता है जो उसे बताता है द पॉइंट रेफर टू द एसिमिलेशन क्वोशंट, द रिलेशनशिप यू हैव विद द अदर पर्सन आल्सो इंक्रीजेस द एसिमिलेशन क्वोशंट। इसलिए बिना ओना होल के भी उसके पॉइंट बढ़े। वुजिन अंडरस्टैंड। फिर वो सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि ये एनहांस व्यूअर मोड क्या है। सिस्टम उसे बताता है इसका यूज वो उन लड़कियों पर भी कर सकता है जिनके 0 पॉइंट हो, बस शर्त ये है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। वुजिन देखता है क्या बात, यानी अब मुझे 100 पॉइंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सोचता है कि ये किस पर यूज किया जाए एंड उसके दिमाग में आती है द स्टोर सिस्टर्स। तो लो ये साला पहुंच जाता है उनके घर पर और इसकी किस्मत मेरी क्यों नहीं है ऐसी। ये तब यहाँ पर आया जब हान नहाने के लिए अपने कपड़े उतार रही होती है। टू बी ऑनेस्ट व्हाट ए आर्ट, क्या पैनल है। यू नो मैं दिखाता
आता पर यूट्यूब पॉलिसीज। खैर हान फिर नहाती है और नहाकर सोने चली जाती है, बट वो जिन वो उसको इतनी जल्दी नहीं सोने देगा। वो अपनी ओनाहोल निकालता है, ऑयल लगाता है और जितना भी अभी तक हान ने उसके लिए किया है ना, इन रिटर्न वो उसे मसाज देता है एकदम बढ़िया वाली, विथ प्लेइंग हर एक्स्ट्रा ह्यूज मैलस। पता नहीं अपने दिन कब आएंगे। एनीवेज उसकी मसाज से बोजिन को 9 पॉइंट मिलता है, जो इतने बुरे भी नहीं है। और अगर तुम सोच रहे हो उसका बस हो गया, नहीं, यहाँ पर मसाज देने के बाद वो जाता है उसकी छोटी बहन के पास कि जरा उसके भी तो साइज नाप आता है बढ़िया। वहाँ वो ज्यादा कुछ तो नहीं करता, बस कुछ चीजें नोटिस करता है, जैसे हेजिन हेयर एक्सटेंशन यूज करती है और उसके पास एक माइक भी है। आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद जैसे सुबह होती है, हम हान को देखता है जिसका अपने ही संतरे देखकर कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि ये इतने हार्ड कैसे हो गए। उसे समझ नहीं आता क्या करे। तभी उसकी बहन आती है जो उसे कोई पैच यूज करने को बोलती है एंड ऑल सेट। उसके बाद वो अपने काम पर होती है अकेले, क्योंकि आज वो जिन छुट्टी पर है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आज हेजिन शांति से काम करेगी, ना बिल्कुल नहीं। वो जिन वहाँ आता है एज ए कस्टमर और आते ही उसके मजे लेना शुरू कर देता है कि काम कर ले काम। वो उसके हेयर के बारे में भी बोलता है कि अगर वो उनको बढ़ा लेगी तो ज्यादा सुंदर दिखेगी। तब हेजिन उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, जब मैं स्कूल में थी तब मेरे बाल बड़े ही थे, लेकिन कुछ बुलिस को मेरे ब्लॉन्ड बाल पसंद नहीं थे तो उन्होंने कैंची से काट दिए थे। ये सुनकर वो जिन थोड़ा सैड होता है, पर ये तुमने यकीन भी कर लिया, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम कितने भोले हो। ये देखकर वो जिनको काफी गुस्सा आता है एंड हिज लाइक रुक तुझे रात को बताऊंगा। और लो जैसी रात होती है ये पहुंच जाता है उसके रूम में, जहां ये गया तो था उसको शौक करने, लेकिन खुद शौक हो जाता है। हेजिन को लाइव स्ट्रीम करता देख, वो भी ओनली फैंस वाली। फैंस सुपर चैट भेजकर डिमांड भी कर रहे कि अपनी पैंटीज का कलर तो दिखाओ, और ये जिससे मैं भोली समझता था दिखा रही है कि देखो मैंने तो पहनी भी नहीं है। क्या बात, इन्हें वो जिनके गर्दन वाले मार्क्स से दिक्कत थी और अब जब ये सब कुछ कर रही है वो ठीक है। वो जिन तो खुद शौक में है, जो इतनी कोल्ड होती थी रात को लोगों को ASMR देती है। दैट्स इंटरेस्टिंग। देन फिर उसके अगले दिन हम आयंग को देखते हैं जिसे काफी लोगों ने घेर रखा है। सब लोग उससे बस एक ही चीज चाहते हैं, नॉट दैट एक डेट। तभी वो बोजिन को देखती है तो उनसे बचने के लिए वो उसे पकड़ लेती है। वो जिन भी सिचुएशन समझ जाता है और कैसे ना कैसे करके बहाना बनाकर सभी को वहाँ से भगा देता है कि आज मेरा इसके साथ सुशी खाने का प्लान है तो भूल जाओ। अब उसने बचाने के लिए ये बोला था, पर इस बेचारी ने उसे सच भी मान लिया। तो फिर क्या, वो दोनों जाते हैं सुशी खाने, जहाँ आयंग उसे पहले तो थैंक यू बोलती है फॉर मील, और फिर खाते खाते उसे बताती है कि उसका जो ब्रेकअप हुआ है ये बात सबको पता पड़ गई है, इसलिए पहले की तरह सब उसके पीछे पड़ गए। सही है, सभी को बस एक चीज तो चाहिए, पता नहीं मेरी किस्मत में कब आएंगे वो दिन। खैर आयंग आज के लिए वो जिनको थैंक यू बोलती है और बड़े प्यार से उससे उस कॉटन कैंडी के बारे में पूछती है जो वो फेस्टिवल पर लाया था, कि वो ऐसी थी या फिर कुछ और बात है। आयंग रॉक लोंडा शॉक ग्रेट। वो जिन बहाना बनाता है कि नहीं वो बस बाहर बिक्री थी तो मैं ले आया और कोई बात नहीं है। उसके सवालों से वो इतना नर्वस हो गया है कि वो सुशी को पानी में डालकर खा रहा है। वेल फिर आयंग उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है कि क्या कोई है। वो जिन बोलता है गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पर एक है तो सही, वो काफी प्रिटी है, सुंदर है और काफी लोगों से पसंद भी करता है, इसलिए आई थिंक वो मेरी औकात के बाहर है। आयंग बोलती है ऐसी बात नहीं है, तुम भी अच्छी हो, तुम्हें पता है कि लड़कियों को कैसे अच्छा फील कराते हैं, सो डोंट हेजिटेट, क्या पता वो भी तुम्हारा ही वेट कर रही हो। आई डोंट नो, पर मुझे इसकी बातें डबल मीनिंग लग रही है, जैसे ये लोंडे को टीज कर रही हो कि बेटा मुझे पता है कि तू ही मिस्टर घोस्ट है। खैर फिर वो सुशी खाकर बाहर आता है, जहाँ आयंग उसे थैंक यू बोलती है और कल ग्रुप मीटिंग में मिलने की बोलकर वहाँ से चली जाती है। एंड नाउ वो जिनको भी लग रहा है कि आज इसकी हर एक बात में एक अलग मीनिंग था, इसको शक हो रहा है मेरे पे। बेटा उसे शक नहीं, उसे कंफर्म हो गया है। वो जाते जाते बोलती भी है मुझे कल का
इंतजार रहेगा। तो फिर क्या, जैसे सुबह होती है ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं। बट एक प्रॉब्लम है, जिस स्टार्टबक में ये मीटिंग करता है वहाँ आज सीटें ही नहीं है, तो इन्हें कोई दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है आयंग की, जो वही ड्रेस पहनकर आई है जिसने उसे उस दिन पहना था जब ये अडल्ट टॉय लेने गई थी। वो कैटल तुम्हें याद हो तो वो जिन भी समझ जाता है कि ये तो वही ड्रेस है, इवन ग्लासेस भी सेम है। और जब वो इस चीज को उस दिन से रिलेट करके देखता है, उसे कंफर्म हो जाता है कि पक्का आयंग ने स्कर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहना होगा। और वो वाइब्रेटर कैसे भूल सकते हो, आपने ही तो टास्क दिया था उसे। ही हैज एब्सोल्युटली नो आइडिया वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। एनीवेज मीटिंग प्लेस ढूंढने के लिए वो लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक ग्रुप है इनका। तो समझ जाओ सिचुएशन क्या होने वाली है। वो दोनों जब जा रहे होते हैं, वो जिन उसकी चाल को ही देख रहा होता है, जो ऑफ कोर्स ठीक तो बिल्कुल नहीं होगी, थैंक्स टू वाइब्रेटर जो अपना काम अच्छे से कर रहा है, इतना अच्छे से कि आयंग बैठ ही जाती है, उसकी शर्दाई नहीं है चलने की। वो जिन उसकी हेल्प करने आता है, क्या हुआ, पर तभी आयंग गिर ही जाती है। वो जिन देखता है कोई और ना देख ले, तो वो हीरो की तरह जंप मारकर उसे कवर करने आता है। बट व्हाट ही सी, पूरा सीन ही उल्टा है। उसने पहन भी रखी है और ना ही कोई वाइब्रेटर है, यानी ये सब बस एक एक्टिंग थी। उसे बस कंफर्म करना था कि वो जिन्हीं मिस्टर घोस्ट है या नहीं, और उसे फाइनली पता भी पड़ गया है कि लोंडा ही मिस्टर घोस्ट है। मानना पड़ेगा, जितना अच्छा इसका फिगर है उतना ही अच्छा इसका दिमाग। खैर अभी जो वो जिनने स्टंट दिखाया उस वजह से उसे चोट लग जाती है। एंड गेस व्हाट, वो कहाँ जाते हैं, आयंग के घर पर। इसका चेहरा देखो एक बार, इसकी शक्ल पर लिखा हुआ है इसके इरादे नेक नहीं है, ये चूस जाएगी लोंडे को। खैर वो जिन पूरी एक्टिंग करता है कि उसको शक ना हो कि वो उसके घर पर आता जाता रहता है। बट अब क्या ही फायदा, लेकिन वो जिन वो तो अपना दिमाग लगाएगा। आयंग जब उसकी चोट पर दवाई लगा रही होती है, वो मिस्टर घोस्ट को बुला लेता है ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो नहीं है जो वो सोच रही है। बट इसे ये नहीं पता जिस स्कूल में ये पहली क्लास में आयंग वहाँ की प्रिंसिपल है, उसने मिस्टर घोस्ट को बुलाया उसके मजे लेने के लिए, पर उल्टा वही उसके ले लेती है। कैसे, उसकी राइफल से खेलकर, वो भी इस लेवल पर कि फ्रिक्शन लगाया मिस्टर घोस्ट पर, लेकिन जूस निकला वो जिनका। देख रहे हो, ऐसा प्रैक्टिकल कहीं देखा है। एनीवेज अब लोंडा पकड़ा गया है, तो आयंग उसे बोलती है कि क्यों ना सच तुम अपने मुंह से ही बता दो, वरना वो उसे इसी तरह टॉर्मेंटिंग करती रहेगी। वाओ, ये सताना है, पता नहीं मुझे कब कोई ऐसे सताएगा। वेल वो जिन भी ज्यादा होल्ड मतलब समझ जाओ नहीं कर पाता, तो वो उसे सब कुछ बता देता है कि मैं ही हूँ मिस्टर घोस्ट, और अब तक मैं एक ओना होल का यूज करके तुम्हें परेशान कर रहा था। परेशान, मजे ले रहा था, ऐसा बोल साले। आयंग पहले तो थोड़ा शौक होती है कि ऐसी चीज भी होती है, पर शी बिलीव वूजिन, उसने बोला तो है। फिर वूजिन भी उससे पूछता है कि मुझे बता तुझे कैसे पता पड़ा। तब आयंग उसे स्टार्टिंग से लेकर सब बताती है। जब वो फायरबग देखने गए थे तब उसे रियलाइज हुआ कि वो मिस्टर घोस्ट को पसंद करती है। उसके बाद वूजिन ने जब उसे फेस्टिवल के टाइम रोल प्ले में कॉटन कैंडी दी, उससे ऐसा फील हुआ जैसे मिस्टर घोस्ट ही उसे वो दे रहा हो। इमेजिनेशन, और ये इमेजिनेशन शक में तब बदली जब उसने वूजिन की हैंड राइटिंग और उसके गले का लव वाइट वाला निशान देखा। तुम्हें याद हो तो उसने ग्रुप मीटिंग में कहा भी था कि मैं भी एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करता है। वहाँ वूजिन ने मिस्टर घोस्ट को भी बुलाया था ताकि उसे शक ना हो, पर वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आयंग ने नोट कर लिया था जब वूजिन कहीं और ध्यान देता है, मिस्टर घोस्ट रुक जाता है, और जब उसने घर जाकर दोनों की हैंड राइटिंग मैच की, उसका शक कंफर्मेशन में बदल गया। अब कंफर्मेशन को सच बनाने के लिए उसे चाहिए था एक सॉलिड प्रूफ, इसलिए जब पूरे कॉलेज के लौंडे उसके पीछे पड़े थे, उसने वूजिन से हेल्प मांगी, क्योंकि मिस्टर घोस्ट हमेशा उसकी हेल्प करता है, और जब वूजिन ने की उसे यकीन हो गया। लेकिन उसका मन यहाँ नहीं भरा, उसे वूजिन से कन्फेस कराना था, जिसका रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने। एंड प्लीज ये मत पूछना आगे क्या होने वाला है, तुम्हें पता है फर्स्ट टाइम वो दोनों बिना ओना होल के करते हैं। देखा, व्हाट ए डिवाइन ब्लेसिंग। देन फिर पूरे 1 नहीं 3 नहीं 5 नहीं 7 चैप्टर के बाद वो दोनों बाहर
ब्रेकफास्ट करने जाता है सुबह सुबह ही, जहाँ आयंग उसे बोलती है अगली बार मुझे अपनी ओना हॉल जरूर दिखाना। वो जिन जरूर जरूर क्यों नहीं, वैसे मेरे दिमाग में अभी आया क्या ओना हॉल रिवर्स भी काम कर सकती है। वेल ब्रेकफास्ट करने के बाद आयंग उसे बाय बोलती है बड़े रोमांटिक वे में और वहाँ से चली जाती है। एक बार शक्ल देखो साले की, कैसे खुश हो रहा है। खैर तभी वो एक लड़की को देखता है जो फोटो बूथ जा रही होती है, जो कोई और नहीं हैजिन ही होती है। वो जिनको पहले तो डाउट होता है, लेकिन जब वो फोन से जूम करके उसे देखता है ही कंफर्म, तो फिर क्या वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। एंड व्हाट ही फाइंड आउट, हेजिन तो फोटो ले रही है ओनली फैंस वाली। भाई ये कैसे कैसे शौक पाल रखे इस लड़की ने। वो जिन खुद शौक में है कि इसकी बहन इसकी कितनी चिंता करती है और ये चिंता कर रही है। घोर कलयुग। खैर एज ए हान बिलीवर एंड एज ए जेंटलमैन वो जिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उसे सही रास्ते पर ला कर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी राइफल का ही यूज क्यों ना करना पड़े। तो लो जैसी अगला दिन आता है वो अपने काम पर लग भी जाता है। नहीं ये वाला नहीं, जब हेजिन अपने लाइक्स चेक कर रही होती है उससे एक डीएम आता है उसकी फोटो के साथ कि ये तुम ही हो ना, तुम्हें क्या लगा था तुम पकड़ी नहीं जाओगी, मुझे पता है तुम हेजिन हो। अब इससे पहले कि वो बेचारी कुछ रिएक्ट करती वो जिन एक्ट कर जाता है, वो भी अपनी लिप्स वाली ओना होल से। हेजिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये कौन कर रहा है। जी डोंट वरी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, सबकी पड़ती है आपकी भी पड़ेगी। फिर आई डोंट नो व्हाई वो बारिश में भीग कर आ जाती है, शायद पकड़ी ना जाए इसलिए। वो जिन भी ये बात समझ जाता है तो वो पहले तो टॉवल से उसका सर पहुंचता है, फिर उसे स्टोर में से एक ड्रेस ढूंढ कर देता है। देखा कितना दयालु है हमारा लोंडा, किसी को परेशानी में देखते ही उसकी हेल्प करने के लिए भागा आता है। खैर हेजिन जब अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है ये साला उसे डीएम करता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है और अगर तुम फेल हुई तो तुम्हें पता है क्या होगा। तो फिर क्या विदाउट एक्सक्यूज हेजिन सेज यस और चेंज करके वापस अपने काम पर। वो वोजिन से पूछती भी है कैसी लग रही हूँ। वोजिन सब कुछ ठीक एज लॉन्ग एज यू डोंट बैंड डाउन। हेजिन क्या बोला, ये ले लात खा। वैसे बात तो सही बोली थी क्योंकि वोजिन ने उसे 2 टास्क दिए, पहला उसे कुछ भी नहीं पहनना और दूसरा उसे लोंडे से 2 बार फिजिकल कांटेक्ट बनाना है, जिसमें से ये वाला एक था। आई एम श्योर वोजिन ने ये वाला कांटेक्ट तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर अब बारी है दूसरे फिजिकल कांटेक्ट की, तो जब वोजिन अपना काम कर रहा होता है वो उसकी हेल्प करने आती है, पर गलती से स्लिप होकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। वाह व्हाट ए रोमांटिक सिनेरियो। वो दोनों खुद को कंट्रोल आई मीन संभालते हैं, पर इससे हेजिन थोड़ा नर्वस हो गई है, वो ये फीलिंग भुला नहीं पा रही है। देन फिर जब वो अपने घर होती है वोजिन उसे कांग्रेचुलेट करता है और एज अ रिवॉर्ड वो उसकी हेल्प करेगा सेल्फ सर्विस में, पर अभी नहीं बाद में। अभी के लिए वो जिन सुबह सुबह ब्रश करता हुआ हेजिन का अकाउंट चेक कर रहा होता है और सोच रहा है कि ये सब कुछ वो अटेंशन के लिए करती है या फिर कुछ और बात है। तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजती है और कौन है ये उसके घर पर, आयंग, जो आते ही उसे गुड मॉर्निंग किस भी दे देती है। पता नहीं मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर जाएगी। एनीवेज वो यहाँ आई है जादुई ओना होल देखने कि कहाँ रखी है वो। तो फाइनली टाइम हैज कम। वो जिन उसको दिखाता है कि ये रही देख लो। आयंग जब उसे देखती है पहले तो थोड़ा सरप्राइज होती है कि ये इतनी रियल है, देन फिर वो जिन के मजे लेते हुए बोलती है तो अब तक तुम मेरी बॉडी को इससे देख रहे थे, लगता है तुमने बड़े मजे लिए होंगे। एंड नाउ अब बारी है उन सबको चुकाने की विद इंटरेस्ट। वो जिन उसे सॉरी बोलता है और सब कुछ बताता है कि पहले तो मुझे पता नहीं था और जब मुझे पता पड़ा तो सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। और लो ये सुनते ही आयंग पिघल गई। एंड फिर उन दोनों का कबड्डी मैच शुरू हो जाता है और इस बार तो मिस्टर घोष भी एट द सेम टाइम। भाई अब मुझे इससे जलन हो रही है, ऐसी पावर मुझे भी चाहिए। खैर उसके अगले दिन वो दोनों साथ में कॉलेज जा रहे होते हैं, तभी एलिवेटर का गेट खुलता है और सामने होती है हेयुन। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों शौक। हेयुन तो इतना कि वो भागकर सीधा अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद वो जिन आयंग को बताता है ये मेरी पड़ोसन
पर्सन, ये भी हमारे कॉलेज से ही है, इंग्लिश डिपार्टमेंट, और इसका नाम है हेयुन। उसके बाद हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों लगे पड़े थे और ये बेचारी उसको मैसेज कर रही थी कि क्या तुम फ्री हो। जी फ्री? वो साला किसी और को फ्री कर रहा था। खैर यू नो, पूरी रात लोंडे की राइफल चली है तो आवाज तो आएगी, और ये आवाज हेयुन के कानों तक भी पहुंच जाती है। एंड शी अंडरस्टैंड वुजिन उसके मैसेज का क्यों रिप्लाई नहीं कर रहा। पहले तो उसे गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर किसी और के साथ कैसे कर सकता है, पर देन शी रियलाइज उसके और वुजिन के बीच था ही क्या, बस एंजॉयमेंट। तो वो होती कौन है, वो किसी के साथ कुछ भी करे। बट आयंग की आवाजों से उसका जो मूड बना है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, तो लो वो भी शुरू हो जाती है वुजिन को इमेजिन करते हुए। नाउ बैक टू प्रेजेंट, वो खुद को आयंग से कंपेयर कर रही है कि वो कितनी अच्छी दिखती है और मैं एक सेबी गर्ल। उससे काफी एम्बैरेसिंग फील हो रहा है कि वो पूरी रात उसकी आवाजें सुनकर वो सब कर रही थी। इधर हम वुजिन को देखते हैं जो भी उसके बारे में सोच रहा होता है। जब से उनका एलिवेटर वाला मोमेंट हुआ है, हेयुन उसे थोड़ा अवॉइड कर रही है। उसने उसे आज चिकन पार्टी के लिए भी पूछा था पर शी सेज नो। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वुजिन इसके पीछे ही लगा रहेगा। ही हैज मल्टीपल ऑप्शन जस्ट लाइक हेजिन, जिसने उसे आज एक टास्क दे रखा है कि उसे अपने पूरे वर्किंग आवर में वाइब्रेटर लगा कर रखना है। एज ए प्रूफ बेचारी ने उसे वीडियो भी भेजा है। सच में व्हाट ए टॉर्चरिंग। खैर पूरे टाइम वो कैसा ना कैसा करके खुद को कंट्रोल करती है एंड ऑल डन। हेजिन ने बड़ी बहादुरी, क्या बोलूं मैं, जो भी है उसने टास्क पूरा कर लिया। देन उसके थोड़ी देर बाद हम उसकी बहन को देखते हैं जिसे वुजिन मसाज दे रहा होता है, वो भी इतने पैशन के साथ कि उसकी राइफल लोड हो जाती है। हान उससे बोलती भी है कि वो कितना हार्ड वर्किंग है, सारा काम करने के बाद उसकी मसाज और कर रहा है। अरे आप टेंशन मत लो, ये तो रिवॉर्ड है साले के लिए, उल्टा इसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए। खैर दबाने के बाद कंधे वुजिन उसे कुछ मसाज दिखाता है लाइक दिस, और सिर्फ दिखाता ही नहीं, उसे बताता भी है कि इसे कैसे यूज करते हैं, कि टिंगल्स एरिया पर यूज करना ज्यादा आराम मिलेगा। साला खुद तो गंदा ही इसको भी करेगा। वेल फिर क्या, हान अपने घर जाती है, मसाज लेती है और शुरू हो जाती है मसाज करना इस लेवल पर कि उसका मूड ही बन जाता है कि क्या इससे वो भी कर सकते हैं, जरा सर्च करके तो देखूं। पड़ गया भाई पड़ गया, वुजिन की संगत का असर आखिरकार पड़ ही गया। खैर उसके अगले दिन हम उसे ही देखते हैं जो जिम में होता है, और अगेन इस लीडर ने उसकी लेग लगवा दी है जिससे उसकी लग गई है। हालत देखो उसकी एक बार। वो उसे हेयुन के पास लेकर आया है कि अब तुम इसकी ट्रेनिंग कराओ। हेयुन उससे पहले तो देखकर थोड़ा नर्वस होती है, देन शी थिंक मैं कब तक इसको अवॉइड करूंगी, सो शी फायर अप। लीडर ने उसकी टांगों की ली थी, ये उसके शोल्डर की लेती है। बट तभी डंबल प्रेस करते करते वुजिन गलती से हेयुन के संतरे प्रेस कर देता है, जिससे ये सब भी देख लेते हैं कि तुम यहाँ पर जिम करने आए हो या फिर अय्याशी। अब इससे पहले कि इनकी कुटाई हो ये वहाँ से भाग जाते हैं। देखा ये होती है जिम, पर हमारे यहाँ ट्रेनर साला खुद लड़कियों में घुसा रहता है। एनीवेज बाहर आने के बाद वुजिन हेयुन से पूछता है कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, उससे कोई गलती हुई है क्या। तब हेयुन ने जो अपने अंदर दबा रखा था वो बाहर आ जाता है। वो उसे रोते हुए बोलती है कि तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तुम्हें पहले जैसा एक्ट कैसे कर सकती हूँ। वुजिन देखता है गर्लफ्रेंड किसकी, लगता है हमें बैठकर बात करनी चाहिए। तो फिर क्या, वो दोनों एक कैफे में जाता है जहाँ वुजिन उसे सब कुछ समझाता है कि आयंग के साथ मेरा रिलेशनशिप बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट उससे पहले मैंने तुम्हारे साथ कबड्डी खेली है। वैसे तो ये बात चाटे खाने वाली है, पर यू नो ये कैसी मान पाए। तो हेयुन ये सुनकर शांत हो जाती है, उसका सारा गुस्सा चला जाता है। उसके बाद वो दोनों पार्क जाते हैं और काफी मजे करते हैं। व्हेन सन गोज डाउन, हेयुन वुजिन को अपनी फीलिंग बताती है कि चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन क्या वो उसके साथ भी हेयुन वाला रिलेशनशिप रख सकता है, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती। वुजिन भी लाइक जरूर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। देन फिर क्या, उनका कबड्डी मैच पार्क में शुरू होते होते मोटल तक पहुंच जाता है। तो वेल इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। आई नो काफी लेट हो गया, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब